जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर अमेजिंग कोर्स ऑफ WP एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको एक ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट क्रिएट करना सिखाएंगे विद एडमिशन फॉर्म्स और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना और कोविड की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन LMSs जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, इन हैं। लोग घरों में बैठे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और अगर आप भी कोई आपका इंस्टीट्यूट है या आप अपने कोई कोर्सेज़ ऑनलाइन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स घर बैठे उन्हें देख सकें और सीख सकें, या उसके अलावा आप किसी भी किस्म की एजुकेशनल वेबसाइट या यूनिवर्सिटी की या किसी स्कूल की या किसी कॉलेज की एज ए फ्रीलांसर किसी को डेवलप कर देना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा अमेजिंग कोर्स है। इसमें हम एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए, एलिमेंटर के फ्री वर्जन को ही इस्तेमाल करते हैं और एक्स्ट्रा वगैरह को इस्तेमाल करते हुए आपको ये कंप्लीट वेबसाइट जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ऑनलाइन कोर्सेज़ का भी पूरा LMS सिस्टम हम आपको लगाना सिखाएंगे। और ये खूबसूरत होम पेज डिज़ाइंड है और इसके अलावा होम पेज के अलावा एडमिशन फॉर्म्स हैं आपके पास। और ये एडमिशन फॉर्म्स कम्प्लीटली डायनामिक हैं। ये जब सबमिट होंगे तो इनकी ईमेल के अलावा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी आप इनकी एंट्रीज़ को स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से अपने डैशबोर्ड से देख सकते हैं। कंप्लीट आपको फॉर्म क्रिएट करना सिखाएंगे। और उसके अलावा कोर्सेज़ में आपके पास ये कोर्सेज़ मौजूद हैं। इसके लिए LMS प्लगइन हम आपको इंस्टॉल करना और मैनेज करना, और कोर्सेज़ कैसे क्रिएट होंगे, उनमें मटेरियल आप कैसे ऐड करते हैं, ये देखिए फुल फ्लैज LMS है। इसमें कुरिकुलम वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, आप क्विज सेशंस ऐड कर सकते हैं। यूज़र्स जो है वो इस कोर्स को, चाहे वो फ्री हैं चाहे वो पेड हैं, उनको ख़रीदने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वो कोर्सेज़ देख सकते हैं। क्विज सेशंस वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं और जनरेट करने के बाद आप यूज़र्स से इनपुट भी ले सकते हैं कि उन्होंने कोर्स में क्या सीखा है। कोर्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग सारी इस कोर्स का हिस्सा है, जिसमें ये कंप्लीट आपको डिज़ाइन करनी भी सिखाई जाएगी। तो इस अमेजिंग कोर्स को शुरू करने से पहले अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके डिटेल्ड वीडियो के पेज पर आ जाएँ, जहाँ पर आप ये मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर ही मौजूद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारे इस तरह के किसी भी अमेजिंग ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो शुरू करते हैं इस अमेजिंग कोर्स को। तो चलें शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग ट्यूटोरियल को। उसमें सबसे पहले हम अपनी रिक्वायर्ड प्लगइन्स और थीम्स को सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले प्लगइन्स में आएँ और हमें एलिमेंटर प्लगइन रिक्वायर्ड है अपनी इस वेबसाइट के लिए। तो आप सबसे पहले एलिमेंटर इंस्टॉल कर लें। उसके बाद हमें एक और प्लगइन रिक्वायर्ड है, इन्वेटो एलिमेंट्स का। आप इन्वेटो लिख के सर्च करेंगे, आपके पास आ जाएगा इन्वेटो एलिमेंट्स। इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वेबसाइट के लिए टेम्पलेट्स रेडीमेड इंपोर्ट करेंगे। दोनों प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल हो गए और उसके बाद अब हमने थीम्स में आना है, ऐड न्यू। और यहाँ पर अब हम जो थीम इस्तेमाल करेंगे वो एस्ट्रा है, जो हम अपनी इस वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी थीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रा चूँकि लाइट वेट है और एलिमेंटर के साथ काफ़ी कंपेटिबल है तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। प्लगइन्स और थीम्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। अब सबसे पहला काम, हमने पेजेस क्रिएट करने हैं। अब एक एजुकेशन वेबसाइट के लिए जो रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं नॉर्मली हम उनको क्रिएट कर लेते हैं किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल वेबसाइट के लिए। सैम्पल पेज डिलीट करें और प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को हम पब्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने कुछ पेजेस क्रिएट करते हैं जो कि हमें अपनी इस वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड हैं। और यहाँ पर चूँकि वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन हमने इंस्टॉल किया है तो उसके साथ की गटनबर्ग एडिटर है, लेकिन हमने सारे काम एलिमेंटर के साथ परफॉर्म करने हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस आएँ और एक और प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं। हम गटनबर्ग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्लासिक एडिटर का सहारा लेते हैं। प्लगइन्स में ऐड न्यू पे जब आप आते हैं तो नॉर्मली फीचर्ड में आपके पास क्लासिक एडिटर ही आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। हम क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल कर लेते हैं।
ओके, अब पेजेस में आते हैं। पेजेस में सबसे पहला जो हमें एक पेज रिक्वायर्ड होता है वो हमारा होम पेज का होगा, जिसके ऊपर हम अपना फ्रंट पेज डिस्प्ले करवाएंगे। इसको हम होम के नाम से क्रिएट कर लेते हैं और राइट साइड से इसकी टेम्पलेट हम चूज़ करेंगे एलिमेंटर फुल विड्थ। और एक्स्ट्रा सेटिंग्स में आप देखें जो भी पेज हमने अपने इन्वर्टो एलिमेंट्स के टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करके क्रिएट करना है और उसमें डिज़ाइन हमने सारा एलिमेंटर से करना है, तो उसके लिए राइट साइड पर जो एक्स्ट्रा की सेटिंग्स हैं इसमें से आप लेआउट में फुल विड्थ स्ट्रेच चूज़ करें ताकि आपके पास पूरा मुकम्मल एरिया हो डिज़ाइन करने के लिए उस पेज को। और अब आप इसको पब्लिश कर लें। अब जितने भी जो पेजेस हैं हमारे रिक्वायर्ड, हमें उन्हें सारे एलिमेंटर से हमने डिज़ाइन करना है और उसके लिए हम यही सेटिंग्स सारे पेजेस के लिए रखेंगे। तो मैं बाकी के पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ। होम के बाद हमारे पास एक अबाउट का पेज होता है। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट के लिए, चाहे एजुकेशनल हो चाहे बिज़नेस हो, तो एक अबाउट का पेज आपके पास होता है। एलिमेंटर फुल विड्थ और कंटेंट लेआउट फुल विड्थ स्ट्रेच, इसको पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद अबाउट अस के बाद एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है जिसके ऊपर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाएंगे। वही सेटिंग्स, एलिमेंटर फुल विड्थ टेम्पलेट और फुल विड्थ स्ट्रेच कंटेंट लेआउट। ये 3 बेसिक पेजेस हैं जो किसी भी वेबसाइट को नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम अपनी एजुकेशनल वेबसाइट के हिसाब से कुछ पेजेस क्रिएट करते हैं, जिसमें फैकल्टी का एक पेज होगा जिसमें हम फैकल्टी मेंबर्स डिस्प्ले करवा सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट के। फैकल्टी के बाद हमारे पास एक एडमिशन्स का पेज बनाते हैं। इसके ऊपर हम कुछ एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे और साथ ही एक एडमिशन फॉर्म भी क्रिएट करना सिखाएंगे आपको कि आप एक एडमिशन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसको स्टूडेंट फिल आउट करे और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। एलिमेंटर फुल विड्थ और फुल विड्थ स्ट्रेच कंटेंट लेआउट पब्लिश। उसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट के लिए या एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल के लिए या कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है, उसमें एक कैंपस का नॉर्मली आप पेज देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, एजुकेशनल वेबसाइट्स के ऊपर, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स के ऊपर होता है, जिसमें आप अपने कैंपस की और अपनी ब्रांचेस की लोकेशंस की पिक्चर्स या डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम कैंपस या लोकेशंस आप कह सकते हैं, कैंपस कह सकते हैं, हम इसको कैंपस ही कह लेते हैं। उसके बाद एक और पेज आपके पास नॉर्मली होता है जिसके ऊपर आप फीस, स्केड्यूल वगैरह या कॉस्ट अपनी प्रोग्राम्स की डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम इसको कॉस्ट एंड फीस कह लेते हैं। उसके बाद एक और पेज क्रिएट करते हैं, इसको हम इवेंट्स कह लेते हैं। नॉर्मली आप अपनी किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट या इंस्टीट्यूट के कुछ इवेंट्स भी होते हैं जिनको आप डिस्प्ले करवाना चाहेंगे। इवेंट्स के लिए भी हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ और बाकी मॉड्यूल्स को हम इस पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद, बेसिक्स चीज़ें बनाने के बाद ऑनलाइन कोर्सेज़ के मॉड्यूल की तरफ जब जाएंगे तब हम कोर्सेज़ के मॉड्यूल्स के लिए जो पेजेस हैं वो तब क्रिएट करेंगे। तो एलिमेंटर फुल विड्थ और फुल विड्थ स्ट्रेच कंटेंट लेआउट और पब्लिश, ये अब हमारे पास कुछ पेजेस हैं। अगर इनको हम देखें तो आपके पास कुछ बेसिक जेनेरिक पेजेस आ गए एक एजुकेशनल वेबसाइट के लिए जो आपको पास नॉर्मली आपके पास होने चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से अपने पेजेस क्रिएट करें अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से, अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद अब हमने जो काम करना है वो इन पेजेस के लिए कुछ टेम्पलेट्स इंपोर्ट करने हैं, जिनके लिए क्योंकि हम पूरी फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा पूरा दिन इसी पे लग जाएगा।
हम इसी का सोल्यूशन हमें इन्वेटो एलिमेंट्स और एलिमेंटर के बने बनाए टेम्पलेट्स की सूरत में मिलता है। हम इन्वेटो एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनके टेम्पलेट्स काफ़ी हाईली डिज़ाइंड होते हैं। और इन्वेटो एलिमेंट्स के अगर आप पुराने इंटरफेस से वाकिफ़ हैं तो ये थोड़ा सा अब चेंज हो गया अपडेट में। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस वेलकम स्क्रीन पे आएंगे तो आपके पास ये कुछ बटन्स हैं, प्रीमियम टेम्पलेट किट्स, फ्री टेम्पलेट किट्स और प्रीमियम फ़ोटोज़। हम फ्री टेम्पलेट किट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपके पास पहले तो यहाँ पर होता था, सर्च पे आप क्लिक करते थे तो कैटेगरीज ड्रॉप डाउन में आती थी। अब कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पर कर दी हैं। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती है, चीज़ वही है, आपने टेम्पलेट्स इंपोर्ट करने हैं, मकसद आपका ये है। कैटेगरीज़ में से अब हम एजुकेशन से रिलेटेड देख लेते हैं कौन सी टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो टेम्पलेट्स मौजूद हैं इनमें से देखते जाएं आप। अब इन्होंने मज़े का काम क्या कर दिया है कि पूरी किट आप इंस्टॉल करते हैं, पूरी की पूरी किट आ जाएगी, उसमें से आप इंडिविजुअल टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा उसको इंपोर्ट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं। सिंपली आप प्रीव्यू पे क्लिक करें तो ये आपको उनके डेमो पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर उन सारी जो किट्स हैं, उनकी जो पेजेस हैं, उनकी आपको डेमोस यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको आप इंपोर्ट करने से पहले डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखें कि ये खूबसूरत लेआउट है। इसके अलावा आपके पास होम के लिए मल्टीपल डिज़ाइंस हैं। यहाँ पर आप देख लें, जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट पेज पर आता हूँ, क्योंकि एक टेम्पलेट किट हमने ऑलरेडी अपने एक एग्जिस्टिंग एजुकेशनल वेबसाइट के इंग्लिश ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किया हुआ था। इसी टेम्पलेट को दोबारा रीयूज़ करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इसमें जो पेजेस हैं वो हमारे पेजेस के साथ काफ़ी मुताबिकत रखते हैं, मैच करते हैं। हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। अब जिस टेम्पलेट किट को आपने इस्तेमाल करना हो, सबसे पहले तो आप उसे इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने का ये मतलब नहीं है कि ये टेम्पलेट उसी वक्त इंपोर्ट हो जाएंगे, ये इंपोर्ट नहीं होंगे, सिर्फ आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगी। उसके बाद आप इंडिविजुअल टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इंस्टॉल किट पे क्लिक करें, किट इंस्टॉल होगी, उसके बाद आप इसको व्यू किट कर सकते हैं। अब देखिए, अब एलिमेंट्स की टैब भी आपके पास काफ़ी एक्सपेंड हो गई है, इसकी सेटिंग्स भी आ गई हैं, फ्री ब्लॉक्स और फ्री किट्स, टेम्पलेट किट्स और ये सो ऑन। आपके पास फ़ोटोज़ वगैरह की भी कुछ ऑप्शंस हैं, जिनको आप इन्वेटो एलिमेंट्स के अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर आपने कनेक्ट करना है अपने इन्वेटो एलिमेंट अकाउंट के साथ, इंस्टॉल किट्स में अब आपके पास वो सारी किट्स आएंगी जो आपने इंस्टॉल की हुई हैं, यानी कि आपने इंस्टॉल कर ली हैं। उनको इंपोर्ट करना या ना करना ये आपकी मर्ज़ी है। फ्री ब्लॉक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी फ्री ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं। तो हम अपने मकसद की तरफ वापस आते हैं इंस्टॉल किट्स में, और ये जो टेम्पलेट किट हमने इंस्टॉल की है इसमें से अब यहाँ पर कुछ अटेंशन आपको ये टॉप पर डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनमें एलिमेंटर के प्रो वर्जन की फंक्शनैलिटीज़ इस्तेमाल की गई होती हैं। तो आप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि जी इन्वेटो एलिमेंटर प्रो की कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लो, एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करो। तो आप सिर्फ इसको अनचेक कर दें, एलिमेंटर प्रो को। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो आप वेल एंड गुड, आप उसको इंस्टॉल करें। और इसमें फिर एलिमेंटर प्रो के जो विजेट्स या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनको आप इंपोर्ट कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे कि फॉर्म्स हैं जो कि एलिमेंटर के प्रो वर्जन में मिलते हैं। हमारा मकसद चूँकि सारे फ्री सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट वेबसाइट को तैयार करना है, तो इसलिए हम एलिमेंटर प्रो को इग्नोर कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। आप इन दोनों को चेक करके इन रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर लें, यानी कि एलिमेंटर के डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम और ये चीज़ें, ताकि इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली वो हो जाएं। और उसके बाद यहाँ पर अब आपके पास ये सारी टेम्पलेट किट्स मौजूद हैं जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने में होम के लिए होम का वर्जन 1 ही हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। जो हमें रिक्वायर्ड हैं हमारे पेजेस के लिए टेम्पलेट, अब वो यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। ये अब सारे इमेजेस और ग्राफिक्स और सारी चीज़ें आपके इंपोर्ट कर देगा आपकी लाइब्रेरी में, ये टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो गई। होम का टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया। अबाउट अस के लिए आपके पास ये टेम्पलेट मौजूद है, अबाउट अस का भी इंपोर्ट कर लें क्योंकि हमने पेज क्रिएट किया हुआ है। अबाउट अस का आ गया। फैकल्टी का भी आपको याद है हमने पेज बनाया है, फैकल्टी के लिए भी इस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लें, हम उस पेज के ऊपर इसे इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद कैंपस के लिए भी आप हमने पेज क्रिएट किया था, कैंपस लाइफ वाला पेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कोर्स कैटलॉग को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोर्सेज़ का पेज हमने बाद में क्रिएट करना है अपने ऑनलाइन LMS के प्लगइन के साथ, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये कोर्सेज़ के लिए आपके पास डिफरेंट लेआउट्स हैं, कोर्स डिटेल का पेज, इनको हम इग्नोर करते हैं। अब ये फ़ीस और कॉस्ट वगैरह के लिए जो हमारा पेज था इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसमें प्राइसिंग टेबल वगैरह लगा हुआ है। उसके बाद इवेंट्स के लिए भी पेज हमारे पास मौजूद है टेम्पलेट, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसके ऊपर हम डिफरेंट इवेंट्स आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कॉन्टैक्ट की टेम्पलेट है, इसमें से सिर्फ वो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का एलिमेंटर प्रो का विजेट है वो इंपोर्ट नहीं होगा, बाकी टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगी, हम अपना विजेट इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो सारे टेम्पलेट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हमने इन टेम्पलेट्स को अपने पेजेस पर, अप्रोप्रिएट पेजेस पर लगाना है। उसके लिए पेजेस में आए, इन टेम्पलेट्स को देखना हो तो आप सिंपली टेम्पलेट्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये सारे टेम्पलेट्स इंपोर्टेड हैं। अब आप पेजेस में आएँ और पेजेस में सबसे पहले होम के पेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। पेज को एडिट करें और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करें, क्योंकि इस पेज में हमने एलिमेंटर का टेम्पलेट इंपोर्ट करना है। ओके, तो आपके पास ये एरिया आ गया। यहाँ से अब हम टेम्पलेट बारी बारी इंपोर्ट करेंगे अपने सारे पेजेस के ऊपर। सबसे पहले होम का पेज जो हमारे पास टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट की माय टेम्पलेट्स के टैब में आपके अब वो सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो आपने इंपोर्ट किए हैं इन्वेंटो एलिमेंट से। तो होम के लिए होम का इंसर्ट कर लेते हैं, इसको येस कर लेते हैं ताकि जो सेटिंग्स हैं इस टेम्पलेट के हिसाब से वो सारी आ जाएं। ओके, तो आप देखें खूबसूरत होम पेज आपका यहाँ पर इंपोर्टेड है, जिसमें इवेंट्स भी हैं और ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह ये सारे। यहाँ पर हम अपने रियल टाइम एक्चुअल कोर्सेज़ जो हम बनाएंगे, आपको क्रिएट करना सिखाएंगे इस लेक्चर में, वो डिस्प्ले करवा लेंगे। और उसके अलावा ये सो ऑन आपका सारा होम पेज है। इसको आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो एलिमेंटर को यूज़ करते हुए आप सिंपली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पहले हम सारे टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर लें, उसके बाद मेन्यूज़ और सारी सेटिंग्स और ये होम पेज के कुछ सेटिंग्स को हम बाद में देखते हैं। तो इसको एक दफ़ा अपडेट कर दें और क्लोज़ कर दें। अब हमने बारी बारी सारे पेजेस के ऊपर वो टेम्पलेट्स इंपोर्ट करने हैं जो हमने लाइब्रेरी में सेव किए हैं। एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पर आपके पास खूबसूरत टेबल बना हुआ है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पुट कर सकते हैं, उसकी पैकेजेस वगैरह ये सारा एलिमेंटर से डिज़ाइंड है। आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट डुप्लिकेट करना है तो आप उसको डुप्लिकेट करके मज़ीद ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसको टेबल को डिज़ाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके पास एक रेडीमेड टेम्पलेट आ गया है, अब आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखें कि ये आपके पास टॉगल लगा हुआ है, इसमें आप कुछ FAQs वगैरह ये डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। इसको हम सिंपली अपडेट करते हैं और नेक्स्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए कॉन्टैक्ट के लिए काफ़ी खूबसूरत लेंथी पेज आपके पास आ गया है। इसमें सिर्फ जो चीज़ मिसिंग है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंटर प्रो इसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के विजेट के ज़रिए यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा लेंगे। यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए।
ये मैप दो जगह पर आ रहा है। हम यहाँ से मैप को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले करवा लेंगे। ओके, और ये इन्फॉर्मेशन भी 2 दफ़ा आ रही है, इसको हम 1 दफ़ा डिलीट कर देते हैं। इसको आप चेंज कर लें। कुछ एलिमेंट्स जो हमें नहीं चाहिए उन्हें हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, आई थिंक ये इनफ है। और यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एड्रेस वगैरह को, और यहाँ पर हम सिंपली राइट साइड पर फॉर्म डिस्प्ले करवा लेंगे। तो आई थिंक ये हमारे पास इनफ हो जाएगा। अब एक दफ़ा आइकन्स में आ जाएं। आइकन एक दफ़ा लोड होने थे, वो हो गए हैं हमारे पास। अपडेट कर लें। अब ये कॉन्टैक्ट अस का पेज भी हमारे पास कंप्लीट है। बारी बारी हम बाद में इसको फिर मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे। अभी हम ज़रा सिर्फ टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर लें, उनकी कुछ बेसिक सेटिंग कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैंपस के लिए भी इस पेज को टेम्पलेट लगा लेते हैं। एडमिशन्स के लिए मैं देखता हूँ हमने शायद कोई टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं किया, अवेलेबल नहीं था। जी, एडमिशन्स के लिए कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड टेम्पलेट नहीं था, तो हम कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट ही इंपोर्ट करके उसमें सिंपली एडमिशन फॉर्म को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। कोई और टेम्पलेट इस पेज में इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको फिर रीनेम कर लेंगे, या उसमें डाटा जो है वो उस अकॉर्डिंगली डाल लेंगे। अबाउट अस को उसके लिए कर लेते हैं इंपोर्ट। सिंपली हमें हेडर का डिज़ाइन वगैरह ही चाहिए, बाकी तो हम डिस्प्ले करवा लेंगे। उसमें अबाउट अस की जगह हम एडमिशन कर लेते हैं। ओके, बाकी ब्लॉक्स को डिलीट कर लेते हैं। सिंपली हमने एडमिशन फॉर्म रखना है इसके ऊपर। ये टीचर्स का भी रहने देते हैं, ब्लॉक अच्छा लग रहा है। ये भी ठीक है, कॉल आउट ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो राइट साइड पर एडमिशन फॉर्म डिस्प्ले करवा लेंगे अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन से क्रिएट करके। इसको अपडेट कर लेते हैं। ओके, अब लास्ट पेज है हमारे पास अबाउट अस का। इसमें टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बाद हम कुछ सेटिंग्स करते हैं बेसिक अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन की। अबाउट अस के लिए सिंपली अबाउट अस का जो टेम्पलेट था उसी को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ से ये कोर्सेज़ वगैरह के ब्लॉक्स को डिलीट कर लेते हैं। इसको भी डिलीट कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, तो टेम्पलेट्स हमारे सारे इंपोर्ट हो गए हैं। अब इनको देखने के लिए हम सबसे पहले तो जो हमारा ये होम का पेज है इसको वेबसाइट के फ्रंट पेज के तौर पर सेट करना है। उसके लिए सेटिंग्स में रीडिंग में आते हैं आप, और एक और पेज हमने इजाफी क्रिएट करना है जो हम भूल गए, हमने क्रिएट नहीं किया, वो है ब्लॉग का। इस पर हम ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले करवाएंगे। आप जाहिर सी बात है आपके इंस्टीट्यूट का ब्लॉग भी हो सकता है।
इसको हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही रहने देंगे और फुल विड्थ कंटेंट या आप कंटेंट बॉक्स कर लें। इसमें जो कि हम डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा की ही स्टाइलिंग चूज़ करेंगे, जो ब्लॉग पोस्ट आ रही हैं सिंपली उन्हीं को डिस्प्ले करवाएंगे। जो थीम में कस्टमाइज़र में उनके सेटिंग्स मौजूद हैं ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। अब सेटिंग्स में रीडिंग्स में आएँ और यहाँ से फ्रंट पेज के तौर पर होम पेज को सिलेक्ट कर लें और पोस्ट के पेज के लिए ब्लॉग को सिलेक्ट कर लें। अब आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस रेडी हैं और वो इंटीग्रेटेड हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट का अभी प्रीव्यू लें तो आप देखें ये होम पेज है आपके पास, सारा खूबसूरत डिज़ाइंड है। और उसके अलावा बाकी जो पेजेस हैं इनकी अभी सेटिंग हम करते हैं। अब कैंपस पे क्लिक कर लें, कैंपस का पेज आ गया। ब्लॉग पे क्लिक कर लें तो ब्लॉग का ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है, हम इसी को रखेंगे। और कॉस्ट एंड फ़ी वगैरह ये सारे आपके पास अब वो पेजेस रेडी हैं, टेम्पलेट्स उनमें इंपोर्टेड हैं। अब हम जो बेसिक डिज़ाइनिंग है, बेसिक स्टाइलिंग है हमारी वेबसाइट की, जिसमें लोगो और होम पेज पर मेन्यू और फुटर में एडजस्टमेंट सारी कर लेते हैं, सारे डिज़ाइन को स्ट्रक्चर को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम फॉर्म्स वगैरह लगाने की तरफ और कोर्सेज़ के मॉड्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम अपनी वेबसाइट की बेसिक स्टाइलिंग करते हैं। उसमें सबसे पहले अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में आ जाएं। एक्स्ट्रा थीम को जब आपने कस्टमाइज़ करना हो, तो कस्टमाइज़र में आने से पहले आप अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आते हैं हम, और अपनी वेबसाइट के लिए मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक मेन मेन्यू क्रिएट करते हैं जो टॉप नेविगेशन में हम डिस्प्ले करवाएंगे, टॉप हेडर में। और इस मेन्यू में पेजेस हम कौन से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एक होम पेज को करवाएंगे और एडमिशन्स, कैंपस, कॉस्ट एंड फीस, इवेंट्स, फैकल्टी। इनको अरेंज कर लेते हैं। कोर्सेज़ के पेज को हम बाद में ऐड करेंगे। अब इस मेन्यू को किस लोकेशन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, हमने इसे प्राइमरी मेन्यू के लोकेशन पर डिस्प्ले करवाना है। सेव कर लेते हैं और एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं फुटर के लिए। और इसमें कौन से पेजेस डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं हम, इसमें ब्लॉग का, प्राइवेसी पॉलिसी का, अबाउट अस का और कॉन्टैक्ट अस का, इन पेजेस को हम फुटर में डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसकी लोकेशन सेट करें, फुटर मेन्यू। ओके, अब ज़रा इस कस्टमाइज़र की विंडो को मैं रीलोड कर लूँ एक दफ़ा। ओके, मेन्यू आपके पास देखें एक खूबसूरत मेन्यू एडजस्ट हो गया, लेकिन इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे हम अपने इस पेज के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले लोगो लगाते हैं। लोगो लगाने के लिए आप हेडर में आएँ और साइट आइडेंटिटी में अब यहाँ पर हम अपना लोगो सिलेक्ट करेंगे। लोगो मैंने क्रिएट किया हुआ है। ओके, इसको स्किप क्रॉपिंग, यहाँ से आप लोगों की विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, हम कम कर लेते हैं, 180 इज़ इनफ। और दूसरा उसके बाद अगर आप रेटिना डिवाइसेस के लिए, रेटिना डिस्प्लेस के लिए और मोबाइल के लिए डिफरेंट लोगो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, अगर आपने डिफरेंट लोगो बनाए हुए हैं अपने मोबाइल के लिए, मोबाइल स्क्रीन के लिए और रेटिना के लिए, तो आप यहाँ से उनको चेक करके डिफरेंट लोगोस भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हम एक ही लोगो को यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद साइट आइकन में आपके पास जो टॉप पर जो ब्राउज़र की टैब होती है उसमें जो आइकन नज़र आ रहा होता है, यहाँ पर ये आप वो आइकन सेट करते हैं। इसके लिए मैं आइकन चूज़ कर लेता हूँ। आइकन मैंने बनाया हुआ है। ओके, और उसके बाद साइट टाइटल है। अब अपनी वेबसाइट को कोई टाइटल दें, क्योंकि ये माई वर्डप्रेस और ये तो डिफ़ॉल्ट आपके पास टाइटल और टैगलाइन होती है।
इसको हम टाइटल को एजुकेशन वेबसाइट कह लेते हैं, और टाइटल डिस्प्ले नहीं करवाएंगे हम हेडर में, सिर्फ लोगो डिस्प्ले करवाएंगे, तो इसको आप अनचेक कर दें। टैगलाइन यहाँ से एडजस्ट कर लें अपनी वेबसाइट की जो आप देना चाह रहे हैं। इसको हम टैगलाइन भी दे लेते हैं जो आपके पास टाइटल बार में नज़र आती है, और इसको पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद वापस आते हैं और फुटर की कुछ सेटिंग कर लें। फुटर में आप देखें आपके पास फुटर विजेट्स डिसेबल्ड हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फुटर बार ही चाहिए। आप फुटर में विजेट्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। फुटर बार में आप देखें आपके पास ये टेक्स्ट आ रहा है जो फुटर में आप देख सकते हैं। इसको हम इसमें से ये ऑथर वगैरह रिमूव कर लेते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से फुटर का लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से ये वाला सेकंड वाला लेआउट सिलेक्ट करते हैं, और सेक्शन 1 में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, और सेक्शन 2 में हम फुटर मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे ताकि जो हमने मेन्यू फुटर के लिए क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ जाए। लेआउट अगर आप ये नहीं पसंद आपको तो आप यहाँ से राइट लेफ़्ट वाला लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि फुटर आपके पास इस तरह से आ जाए। और उसके बाद यहाँ से आप इसकी बैकग्राउंड कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं फुटर के। इसको हम डार्क ब्लैक कर लेते हैं, और कंटेंट के कलर वगैरह को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और सो ऑन। ओके, ये फुटर भी हमारे पास एडजस्ट हो गया, और ये हमारे पास हेडर भी एडजस्ट हो गया जिसमें मेन्यू भी आ रहा है, और ये लेफ़्ट साइड पर लोगो है, और ये अब हमारा होम पेज है। अब हम इसकी मज़ीद कस्टमाइजेशन को देखते हैं। होम पेज को थोड़ा सा रीडिज़ाइन करते हैं, और हेडर में ये जो हमारे पास हेडर आ रहा है इसकी भी कुछ मज़ीद खूबसूरत सेटिंग्स देखते हैं। एक दफ़ा अगर हम पहले अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू लें तो आप देखें आपके पास सारा डिज़ाइन है। फुटर भी हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने इस हेडर एरिया को थोड़ा सा स्टाइल करना है, डिज़ाइन करना है। कुछ इमेजेस चेंज करते हैं, टेक्स्ट चेंज करते हैं, हेडर का स्टाइल चेंज करते हैं जी। तो अब होम पेज को थोड़ा रीडिज़ाइन करते हैं और हेडर को रीस्टाइल करते हैं थोड़ा सा। उसके लिए होम पेज को ओपन कर लेते हैं हम एलिमेंटर के साथ। ओके, तो अब सबसे पहले ये जो मेन फीचर्ड एरिया है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं। उसके लिए इस सेक्शन को एक्सेस करने के लिए सेक्शन फ़िलहाल हेडर के पीछे हमारे पास छुपा हुआ है, तो हम नेविगेटर ऑन कर लेते हैं और पहले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो मिनिमम हाइट है वर्टिकल हाइट सेट है 70, इसको हम 80 या 90 कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो हेडर का फीचर्ड एरिया है ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। और उसके बाद स्टाइल में आते हैं और बैकग्राउंड में सिंगल इमेज की बजाय अब आप देखें बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले भी लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड में ले जाते हैं और इसकी ओपेसिटी जो है वो 5 कर देते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ, या 6 कर लें आप पे डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आप जिस तरह का रखना चाहें। और बैकग्राउंड में हम सिंगल इमेज की बजाय अब स्लाइड शो डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये भी एलिमेंटर में हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर हम अपलोड कर लेते हैं कुछ फीचर्ड इमेज के लिए, फीचर्ड एरिया के लिए स्लाइड्स जो मैंने यहाँ पर इमेजेस कुछ रखी हैं, इनको हम यहाँ पर ले आते हैं गैलरी में, क्रिएट गैलरी, और रीअरेंज कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स फाइन, इंसर्ट गैलरी। अब आपके पास जो इमेजेस हैं वो बैकग्राउंड में फेड होंगी। आप इनकी ड्यूरेशन वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा कैन बर्न इफ़ेक्ट्स आप ऑन कर लें, ये भी बड़ा एक नाइस इफ़ेक्ट है। बैकग्राउंड साइज़ कवर कर लें और सेंटर इसकी पोजीशन कर लेते हैं और कैन बर्न इफ़ेक्ट्स ऑन कर लेते हैं, तो ये आपके पास बड़ा एक नाइस इफ़ेक्ट बैकग्राउंड में आ जाएगा। देखिए इमेजेस जो है वो जूम भी हो रही हैं और फेड भी हो रही हैं। तो ये आपके पास एक फीचर्ड एरिया आ गया। और इसमें अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, कलर अगर आपने वाइट रखना है, टाइपोग्राफी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। आप इसको शेडो भी लगा सकते हैं टेक्स्ट को ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। इसका ब्लर हम 0 करेंगे और इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर एक नाइस शेडो इफ़ेक्ट आ जाएगा ताकि वो किसी भी किस्म के कलर के बैकग्राउंड के ऊपर
अच्छा लगेगा। और इसका भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, इसकी अगर आप कलर स्कीम चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। स्टाइल में आएँ, टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं जो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। एक दफ़ा अगर आप लोड कर लेंगे, एडिट कर लेंगे तो वो आइकन लोड हो जाएगा आपके पास। ये इसको आइकन को हम चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है, ओके। और इस मैप्स की जगह हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो का आइकन लगा लेते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। इसको कोई शॉर्ट रखते हैं, LMS कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से टाइटल्स इनको दे सकते हैं। और इसकी इस जो सेक्शन है इसको टॉप से माइनस में मार्जिन मिला हुआ है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, बाकी आप अपनी कलर स्कीम के हिसाब से इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स को कलर लगा हुआ है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं करना चाहें। लेकिन आई थिंक ये कलर स्कीम ठीक है, मैच कर रही है क्योंकि पूरी थीम डिज़ाइंड है हमारे पास। आप अपनी मर्ज़ी से कलर स्कीम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा होम पेज के ऊपर आपके पास ये तमाम सेक्शंस हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। ये टॉगल आइटम्स लगे हुए हैं जिनमें FAQs वगैरह आप डाल सकते हैं, यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हैं। और ये इवेंट्स हैं, इवेंट में हमारे पास 2 बटन आ रहे हैं, एक बटन डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब ये ठीक हो गया हमारे पास। इस तरह से आप इवेंट्स डिस्प्ले करवा सकते हैं जो भी आपके हों। इवेंट का आप इमेज लगाना हो आप यहाँ से चेंज करें, डेट चेंज करें, यहाँ से टाइटल चेंज करें और यहाँ से डेट वगैरह। ये सारा स्टैटिक टेक्स्ट है जिसको आप चेंज कर सकते हैं एलिमेंटर के साथ इजीली। उसके बाद ये कुछ काउंटर्स हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इनको आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइल करें। इनमें जो है वो नंबर्स वगैरह आप अपने लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड ओवरले में आए तो ये जो पर्पल कलर लगा हुआ है आप इसको किसी और कलर में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्लैक आई थिंक ज़्यादा बेटर लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अब ये आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज़ का एक सेक्शन है जिसमें सिंपल स्टैटिक डाटा है सारा। इसको हम अभी थोड़ी देर में लेक्चर में मूव ऑन जब हम LMS लगाएंगे, LMS के ज़रिए जो कोर्सेज़ हमने ऐड किए होंगे हम उनको यहाँ पर विजिट के ज़रिए या शॉर्ट कोड के ज़रिए यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं, रियल टाइम जो हमारे कोर्सेज़ होंगे उनको। उसके अलावा ये कुछ मज़ीद सेक्शन है आपके पास जिसमें आप कुछ न्यूज़ या ब्लॉग पोस्ट वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल स्टैटिक आपके पास लगा हुआ है सेक्शन सारा। आप इसको एलिमेंटर का अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं उस सूरत में आप एलिमेंटर प्रो का जो पोस्ट का विजेट है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, जो कि आपकी एक्चुअल पोस्ट आपके ब्लॉग से डिस्प्ले करवाएगा। चूँकि हमने एलिमेंटर फ्री वर्जन यूज़ किया हुआ है तो इसमें आपको स्टैटिक ही रहना पड़ेगा, इसमें आपको प्रो का विजेट नहीं मिलता पोस्ट वाला। तो अगर आप एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिमेंटर प्रो के पोस्ट के विजेट को लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा ये स्ट्रेट आपके पास फुटर है, इसको भी मैं बैकग्राउंड जो ओवरले है इसका कलर जो पर्पल है इसको हम ब्लैक में ले जाते हैं। ओके, और इसकी आपने इमेज वगैरह चेंज करनी हो तो आप यहाँ से एडिट सेक्शन में बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। सो ऑन ये आपके पास अब पूरा आपका होम पेज है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से अब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा एक और नाइस इफेक्ट हेडर को देते हैं
एक्स्ट्रा थीम के अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट हेडर की ऑप्शन भी मिलती है और उसको आप चाहे इंटायर वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं या आप किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर भी उसे ऑन कर सकते हैं। स्पेसिफिक पेज के ऊपर ऑन करने के लिए हम होम को ही पेज को एडिट करते हैं। जिस पेज के ऊपर भी आपने एलिमेंटर एक्स्ट्रा का ट्रांसपेरेंट हेडर इस्तेमाल करना हो उसमें आप एक्स्ट्रा की सेटिंग में आते हैं, उस पेज को एडिट करें। एक्स्ट्रा की सेटिंग में आपके पास ट्रांसपेरेंट हेडर की ऑप्शन होती है, इसको आप इनेबल कर दें तो इस पेज के ऊपर सिर्फ जो ट्रांसपेरेंट हेडर है वो आपके पास ऑन हो जाएगा। अगर हम अब इसका प्रीव्यू लें तो आप देखें आपके पास हेडर जो है वो ट्रांसपेरेंट आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग कहाँ से करेंगे आप अपीयरेंस में कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट जब हेडर है आपके पास टैग बैकग्राउंड है, आप तो जाहिर सी बात है प्रोमिनेंट टेक्स्ट और प्रोमिनेंट लोगो चाहेंगे। उसके लिए आप कस्टमाइज़र में आएँ और हेडर में आपके पास ट्रांसपेरेंट हेडर की ऑप्शन होती है और ट्रांसपेरेंट हेडर में आपके पास ये एक ऑप्शन है डिफरेंट लोगो फॉर ट्रांसपेरेंट हेडर। आप इसको चेक करें और यहाँ पर अब आप ट्रांसपेरेंट लोगो अपना प्रोवाइड कर दें जो आपने ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए बनाया हो, जो कि नॉर्मली वाइट कलर में होता है आपका, वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। हम इसको चूज़ कर लेते हैं। अब ट्रांसपेरेंट हेडर के ऊपर सिर्फ ये लोगो रहेगा और बाकी जो थ्रू आउट आपकी वेबसाइट के ऊपर हेडर है उसमें आपका नॉर्मल लोगो रहेगा। उसके अलावा फिर आप यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आपको प्रोमिनेंट कलर चाहिए तो आप वाइट कलर और होवर के ऊपर आप डिफरेंट कलर कर लें। तो हम ये जो कलर है इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा है। होम पेज के ऊपर अगर आप आएँ, एडिट को बटन को एडिट करते हैं और ये जो आपके पास कलर है इसको हम पैलेट में ऐड कर लेते हैं, कलर पिकर में ऐड कर लेते हैं, ताकि इसको हमने अगर कहीं रीयूज़ करना है तो आप यहाँ से इस कलर को फिर रीयूज़ कर सकते हैं अपने एलिमेंटर के पेज के ऊपर डिज़ाइन करते हुए। तो ये कलर यहाँ से हमने चूँकि कस्टमाइज़र में लगाना है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कस्टमाइज़र में आते हैं और यहाँ से आप यहाँ पर वो कलर कोड प्रोवाइड कर दें तो आपके पास होवर के ऊपर ये कलर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे होवर और एक्टिव मेन्यू आइटम के ऊपर ये कलर आ जाएगा। आप देखें आपके पास बड़ा खूबसूरत नाइस इफेक्ट है। और अगर आप हेडर को कोई बैकग्राउंड कलर भी देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि डार्क बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसको आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से। इसको हम सेव कर लेते हैं, वेबसाइट का प्रीव्यू लें। और हेडर का साइज़ अगर बड़ा है आपके पास, इसको छोटा करना चाहें आप तो ये नॉर्मली बेसिकली लोगो के साइज़ की वजह से आपका ये पैडिंग वगैरह आ जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप अगर जहाँ पर ये हमने लोगो लगाया है यहीं पर आपके पास लोगो विड्थ की ऑप्शन होती है, तो आप इसको एडजस्ट करेंगे तो जहाँ पर आपको ठीक लगे आप वहाँ पर इतना कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इनफ। पब्लिश। ओके, तो आप देखिए अब आपके पास बड़ा खूबसूरत नाइस हेडर है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर मैंने ख़ुद ही रख लिया है। अगर आप ना रखना चाहें तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से कलर ना लगाएं, रिमूव कर दें तो आपके पास ये ट्रूली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैंने कलर इसलिए रख लिया है कि चलो ज़्यादा और प्रोमिनेंट आपके पास यहाँ पर ये नज़र आए। ओके, तो यहाँ तक हमारा होम पेज भी हमने थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर लिया और हेडर भी हमने रीडिज़ाइन कर लिया। ट्रांसपेरेंट हेडर हम इसके ऊपर ले आए हैं। आप मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। अब हम मूव करते हैं अपने फाइनल पार्ट्स की तरफ, जिसमें एक हमने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म बनाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है और उसके बाद हम जो ऑनलाइन LMS है ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए उसको इंस्टॉल करना और ऑनलाइन कोर्सेज़ कैसे आप प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना। उसके लिए हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन चाहिए होगा। प्लगइन्स में जो इजी टू यूज़ प्लगइन है वो WP फॉर्म्स है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी किस्म के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। WP फॉर्म्स है,
इसको आप इंस्टॉल कर लें। काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं लेकिन WP फॉर्म ज़रा ज़्यादा इजी टू यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि काफ़ी वो कोड बेस्ड है, मैनुअल आपको करना पड़ता है चीज़ें फील्ड क्रिएट करने का, जो उसका इनका विज़िट ज़रा अच्छा है। तो WP फॉर्म्स इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये एक वेलकम स्क्रीन आ जाती है और आपके पास WP फॉर्म्स की टैब आ जाती है। WP फॉर्म्स की टैब में आप आएँ। अभी आपके पास कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, हम यहाँ पर नया फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। आप जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास WP फॉर्म्स की एक नई स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपके पास कुछ तो रेडीमेड टेम्पलेट्स भी आपको अवेलेबल होती हैं, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म, सजेशन फॉर्म वगैरह, और एडिशनल टेम्पलेट्स इनकी आपको एड ऑन्स में मिलती हैं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से खुद से फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म के टेम्पलेट को हम कॉन्टैक्ट पे पेज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और एडमिशन फॉर्म के लिए हम यहाँ पर मैनुअल फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। तो पहले हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जो कि ईजी स्टेप है। आप इसी टेम्पलेट को चूज़ कर लें, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। यही नॉर्मली आपको रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं जो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए चाहिए हो आपको। उसके में आप देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह है, ईमेल है और मैसेज है। ये एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म की आपके पास टेम्पलेट है। आप इसमें मज़ीद फील्ड्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी फील्ड आप ऐड करना चाहें, जिसमें स्टैंडर्ड फील्ड्स आपको फ्री वर्जन में मिलती हैं और ये बाकी की पेमेंट्स और एडवांस्ड फील्ड्स आपको इसके प्रो वर्जन में मिलती हैं। लेकिन सिंपल फील्ड्स इनफ हैं। इस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद आप इसे सेव करें। सेव करने के बाद आप इसे एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड करने के लिए इसका शॉर्ट कोड है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इस स्क्रीन को हम क्लोज़ कर देते हैं और कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर हम अब इस फॉर्म को लगा लेते हैं। उसके लिए पेजेस में आएँ। पेजेस में आपके पास कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, इसको एलिमेंटर से हम एडिट करेंगे। इस एडिट स्क्रीन को हम क्लोज़ कर देते हैं, वो पेज हम एडिट कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने टेम्पलेट इंपोर्ट की थी, मैंने आपको कहा था यहाँ पर हम फॉर्म लगा लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म लगाने के लिए आप सिंपली शॉर्ट कोड का विजेट अवेलेबल होता है एलिमेंटर में, आप इसको यहाँ पर ड्रैग कर लें और यहाँ पर हमारे पास एक और कोई विजेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, एडिट शॉर्ट कोड, और यहाँ पर अब आप अपना वो शॉर्ट कोड पेस्ट कर दें तो आपके पास यहाँ पर ये फॉर्म भी आ जाएगा। अब फॉर्म, इस कॉलम को हम कोई पैडिंग दे लेते हैं टॉप से बॉटम से। ओके, और इन फील्ड्स की अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप इस फॉर्म को एडिट करें। यह हमारे पास फुल विड्थ में आनी चाहिए। उसके लिए आप इसे एडिट करें और एडवांस्ड में इसका फील्ड का साइज़ लार्ज कर दें। इसको भी क्लिक करें और एडवांस्ड ऑप्शन में फील्ड का साइज़ लार्ज कर दें। आप फील्ड का साइज़ चेंज कर सकते हैं। सेव करते हैं, क्लोज़ करते हैं इसे और इसे एक दफ़ा अपडेट करके रीलोड कर लेते हैं, या हम कॉन्टैक्ट का पेज ही डायरेक्टली ब्राउज़ करके देख लेते हैं। ओके, तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म का पेज भी आ गया और इसकी विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं। फुल विड्थ है, इसको बॉक्स कर लेते हैं ताकि ये एक बॉक्स में नज़र आए हमारे पास। और इसको लेफ़्ट से पैडिंग मिली हुई है 20%, इसको हम 0 कर देते हैं। इस कॉलम को भी राइट से जो हमने पैडिंग दी है इसको 0 ही कर देते हैं क्योंकि हमने अब बॉक्स कर लिया है। अपडेट, तो ये आपके पास एक बड़ा खूबसूरत कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ गया। और ये मैप वगैरह है, इसको आप एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर आपके पास मैप है, इसको आप विजेट को एडिट करें तो यहाँ पर आप अपनी लोकेशन देंगे, जो भी लोकेशन देंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी, इस विजेट में सॉरी आ जाएगी। तो ये कॉन्टैक्ट का पेज भी हो गया। और इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स मैंने आपको बतानी थी कि अगर आप अब इसकी सेटिंग्स आप कहाँ से करेंगे। यहाँ पर सेटिंग्स हैं कि ये उसका टाइटल वगैरह और उसकी क्लास वगैरह, सबमिट बटन को आप कोई टाइटल देना चाहें और नोटिफिकेशंस
कि ये फॉर्म जब सबमिट हो तो नोटिफिकेशन किस पे जाएं, या आप एडमिन ईमेल ऑटोमेटिकली है आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपना कोई कस्टम ईमेल दे सकते हैं। और कन्फर्मेशंस हैं, जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो कन्फर्मेशन है वो आप बता सकते हैं यूज़र को जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है आपने। उसके अलावा इसका सेटअप है, फील्ड्स हैं। ओके, इसको क्लोज़ करते हैं, सेव करते हैं। सॉरी, सेव हमने नहीं किया, हमने कोई चेंजेस भी नहीं किए थे। ओके, और इसके बाद आप WP फॉर्म्स की सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर आप इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं ईमेल में, कि जो ईमेल जाएगी, क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होगा तो एडमिन को जो ईमेल जाएगी, जो उस फॉर्म का डाटा होगा, ये सारी उसकी आप टेम्पलेट वगैरह यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, हेडर इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर बता सकते हैं। और इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं, इनको आप यहाँ से एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और एंट्रीज़ की टैब है, ये आपको इसके प्रो वर्जन में मिलती है कि आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही जो फॉर्म के सबमिशंस हैं उनको देखना चाहें तो वो हम आपको किसी फ्री प्लगइन के ज़रिए भी अभी मैं आपको बता देता हूं कि आप एंट्रीज़ को डेटाबेस में अपने पास स्टोर कैसे करेंगे। एडमिशन फॉर्म्स भी चूँकि आपके पास आने हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स भी आने हैं, तो आप उनको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं। ईमेल तो आपको जाएगी, लेकिन आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी उसका डाटा मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए भी अभी हम एक प्लगइन लगा कर देखते हैं। उससे पहले अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ आ जाते हैं जो कि एडमिशन फॉर्म का है। हमने एडमिशन फॉर्म एक क्रिएट करना है। एडमिशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू, और यहाँ पर हम अब इसे एक टाइटल दे लेंगे एडमिशन्स का, और ब्लैंक फॉर्म टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ से आप फील्ड्स ड्रैग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो नेम की फील्ड होगी आपके पास, आप क्लिक करेंगे, फील्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसकी भी जो फील्ड साइज़ है वो हम लार्ज रखते हैं। यहाँ से आप उसकी उस फील्ड की मज़ीद प्लेस होल्डर वगैरह और उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। लेबल अगर आप हाइड करना चाहें आप हाइड कर दें। हाइड सब लेबल्स जो नीचे आ रहे हैं इसको आप कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लेस होल्डर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप कोई प्लेस होल्डर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, और स्मॉल सब लेबल्स आप हाइड कर दें। लास्ट नेम को भी कोई आप लेबल असाइन कर दें, प्लेस होल्डर। ओके, और उसके बाद फील्ड्स में वापस आ जाएं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद आप यूज़र से उसका ईमेल कलेक्ट करना चाहेंगे, और ईमेल को भी हम लार्ज कर लें। आप इसको इनेबल ईमेल कंफर्मेशन भी कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो 2 दफ़ा ईमेल एंटर करे, कंफर्म भी करे अपने ईमेल को। तो ये एक नाइस ऑप्शन है, आप इसको भी इनेबल कर लें। उसके बाद सिंगल लाइन टेक्स्ट है, इसको आप इसमें हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं यूज़र से, और आप इसको कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फील्ड साइज़ लार्ज रखते हैं हम, और उसके बाद एक और फील्ड हम यहाँ पर ऐड करते हैं। आप ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, ये जितनी भी फील्ड्स हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फॉर्म को बिल्ड करने के लिए, जिस तरह का भी आप करना चाहें। अगर इसको भी मैं क्लिक करूँ और इसके जो सब लेबल्स हैं इनको हाइड कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर के बाद आप यूज़र से एड्रेस इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद एड्रेस के बाद आप ड्रॉप डाउन में सिटीज़ वगैरह या कंट्रीज़ वगैरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से 1 बाय 1 सारी ऑप्शंस ऐड करनी होंगी। बल्क ऐड आप कर सकते हैं, कंट्रीज़ की लिस्ट कहीं से उठा के आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर लें तो आपके पास वो लिस्ट भी आ जाएगी। इसको हम फ़िलहाल सिटीज़ और कंट्रीज़ में वो काफ़ी लंबा डाटा है आपके पास, उसको आपको मैनुअली पेस्ट करना होगा तो आप कर सकते हैं। कंट्रीज़ की लिस्ट आपको इजीली गूगल से मिल जाती है। आप
कंट्रीज़ लिस्ट लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। कंट्रीज़ लिस्ट टेक्स्ट कर लें तो आपके पास यहाँ पर ये कुछ गिटहब वगैरह के लिंक्स आ जाएंगे। आप यहाँ से क्विकली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए सारी कंट्रीज़ हैं। आप यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पर आप कंट्रीज़ को लेबल दे दें और बल्क ऐड में आप यहाँ पर पेस्ट कर दें तो ये आपके पास सारी चॉइसेस आ जाएंगी। जो ये फर्स्ट सेकंड चॉइस, ये कुछ डिफ़ॉल्ट जो डाटा था इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा एडवांस्ड ऑप्शंस में इसको लार्ज कर लेते हैं। ओके, कंट्री भी आ गई आपके पास। उसके अलावा आप ड्रॉप डाउन में या चेक बॉक्सेस में यूज़र से उसके प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने प्रोग्राम्स लिस्ट करवाना चाह रहे हैं, किस प्रोग्राम में वो एडमिशन लेना चाह रहा है, तो आप यहाँ पर प्रोग्राम्स में मैनुअल यहाँ पर चॉइसेस ऐड कर लें। सो ऑन, जिस तरह से भी आपके प्रोग्राम्स हों या जो भी आप लिस्ट में ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। इसका साइज़ लार्ज कर लेते हैं। ओके, प्रोग्राम को हम यहीं पर रखते हैं। और उसके अलावा फील्ड्स में और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर चेक बॉक्सेस लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने यूज़र का जेंडर भी कलेक्ट करना है, यहाँ से आप चेक बॉक्सेस की फील्ड में हैं, यहाँ से आप क्लिक करें। इसको अच्छे हम टेबल दे लेते हैं जेंडर का और इसमें मेल फीमेल एक चॉइस को डिलीट कर देते हैं। और उसमें अगर आप, जाहिर सी बात है हम दोनों सिलेक्ट करने की तो ऑप्शन नहीं देंगे, हम चाहेंगे कि एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो। उसके लिए आप एडवांस्ड ऑप्शन में आएँ और रिक्वायर्ड को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं, तो रिक्वायर्ड कर देते हैं इसे। फ़ोन नंबर को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं और एड्रेस को भी रिक्वायर्ड, यानी कि ये एडमिशन फॉर्म में नॉर्मली आपके पास ये फील्ड्स रिक्वायर्ड ही होंगी, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। और इसमें आप चेक बॉक्सेस में एडवांस्ड ऑप्शंस में आएँ तो आपके पास यहाँ होगी चॉइस लिमिट की, आप इसको 1 कर दें ताकि एक यूज़र जो है वो एक ही चॉइस सिलेक्ट कर सके। ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ। प्रोग्राम को भी हम ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, प्रोग्राम्स की बजाय से प्रोग्राम करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये काफ़ी इनफ फॉर्म है। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स ऐड करके जितना भी लेंथी फॉर्म जनरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, सेव करते हैं और इसको अब हमने एम्बेड करना है। एम्बेड के लिए हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं शॉर्ट कोड को, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। और अब ये हमने लगाना किधर है, हमने इसको लगाना है एडमिशन्स के पेज के ऊपर। तो एडमिशन्स के पेज को एडिट करते हैं। यहाँ पर हमने इस जगह पर फॉर्म डिस्प्ले करवाना है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं टाइटल को और यहाँ से इस इमेज को डिलीट करते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट कोड हमने डिस्प्ले करवाना है एडमिशन फॉर्म का। इसके लिए पेस्ट करते हैं एडमिशन फॉर्म के शॉर्ट कोड को, तो आपके पास यहाँ पर एडमिशन फॉर्म आ गया है। इसको कॉलम को इसकी विड्थ इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र्स को दे सकते हैं फॉर्म फिल करने के हवाले से या प्रोग्राम्स के हवाले से या जिस तरह से भी आप चाहें। इस कॉलम को हम कुछ पैडिंग दे लेते हैं। थिंक दैट्स इनफ। इस कॉलम को भी पैडिंग दे लेते हैं। ओके,
तो ये आपके पास एडमिशन फॉर्म भी आ गया। इसको जब यूज़र सबमिट करेगा तो आपके पास ईमेल मौसूल हो जाएगी, जो भी आपकी एडमिन ईमेल है या इसकी नोटिफिकेशंस जो आपने सेट की हुई हैं वहाँ पर ईमेल आ जाएगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस डाटा को हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्लगइन्स में आएँ, ऐड न्यू में आएँ और यहाँ पे आप लिखें कॉन्टैक्ट फॉर्म DB। तो आपके पास काफ़ी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। इनमें मोस्टली ये सारे काम करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वगैरह के साथ और बाकी प्लगइन्स के साथ। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज़ हैं, इसमें जो है ये मल्टीपल फॉर्म्स को सपोर्ट करता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज़ ये आप आइकन देख लें, इसको आप इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कर लें। ये जितने भी हम एसेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ये जो लिस्ट वगैरह थी, ये इनकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे एसेट्स के। मैं कोशिश करता होता हूँ कि जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनके लिंक्स प्लगइन्स के, थीम्स के या जो भी हमने इस्तेमाल किए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं आपको आइडिया हो जाएगा, आइकन वगैरह आप देख लेते हैं, समझ आ जाएगी आपको। इतना तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है, सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है उसके लिए आपके पास ये CRM एंट्रीज़ के नाम से टैब आ जाएगी, इसको आप क्लिक करें। इसकी आप सेटिंग्स में आएँ। अब नॉर्मली ये ऑटोमेटिकली सारे जो फॉर्म्स हैं, कोई भी आपके जो वेबसाइट पे फॉर्म लगे हुए हैं सबको कैप्चर करता है। इंडिविजुअली अगर आपने किसी को निकालना हो कैप्चर्स में से, यानी कि उसकी एंट्रीज आपने डाटाबेस में स्टोर ना करनी हो, तो आप यहाँ से ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली वो लिस्ट हो जाएंगे जितने भी आपने फॉर्म्स क्रिएट किए होंगे किसी भी फॉर्म के प्लगइन के साथ कंपैटिबल जो भी हैं। तो आप यहाँ से इनको अनचेक कर देंगे तो उसकी एंट्रीज़ को सेव नहीं करेगा। अब हम इसको ज़रा टेस्ट कर लें। एंट्रीज़ में हम आएंगे, अभी कोई एंट्री मौजूद नहीं है, तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को टेस्ट कर लेते हैं, इसकी एंट्री सेव कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ से इस फॉर्म को फिल करते हैं, इसको हम सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट हो गया। एंट्रीज़ के पेज को रीलोड करते हैं तो आप देखें आपके पास डेटाबेस में वो एंट्री आ गई। इसको आप व्यू करना चाहें तो आप व्यू कर सकते हैं। ये देखें आपके पास उस फॉर्म में जितनी भी फील्ड्स होंगी उनको ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा। इस नोटिस को आप डिसमिस कर लें, ओके। और यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि किस फॉर्म की एंट्रीज़ आप देखना चाह रहे हैं। तो आपके पास दोनों फॉर्म्स आ रहे हैं। आप एडमिशन फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपके एडमिशन फॉर्म में भी कोई एंट्री मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आ रही। तो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। एडमिशन्स में आते हैं और यहाँ से एडमिशन फॉर्म को भी एक दफ़ा हम टेस्ट कर लेते हैं। देखेंगे अब आपको साथ ही वो बता देगा कि आपने जो लिमिट जो है वो एक्सीड कर लिया। तो ये एक ही सिलेक्ट करने देगा, क्योंकि हमारे पास रेडियो बटन नहीं था। आप इसका दूसरा वर्क अराउंड ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में आप दो ऑप्शन दे लें, कुछ भी हम दे लेते हैं यहाँ से। ओके, देखिए कंट्रीज़ की भी आपके पास पूरी लिस्ट आ रही है। सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। आप CRM एंट्रीज़ को रीलोड करें तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म की एंट्रीज दिखा रहा है। एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें अब एडमिशन्स भी आपके पास जो भी फॉर्म सबमिट होंगे उन सारों की एंट्रीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी, जिनको आप अपने डेटाबेस से, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से भी ये देखें बड़े खूबसूरत अंदाज में व्यू कर सकते हैं। और इसकी ईमेल नोटिफिकेशन भी आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो ये सक्सेसफुली हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म और एडमिशन फॉर्म क्रिएट करना सीख लिया। अब आप किसी भी किस्म के फॉर्म्स अपनी एजुकेशन वेबसाइट के लिए क्रिएट कर सकते हैं और उनकी एंट्रीज़ को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए भी मैंने मेथड आपको बता दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है अब इस एजुकेशन वेबसाइट में एक ऑनलाइन LMS लगाना, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज़ आप कैसे क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट्स उनको कैसे इनरोल कर सकते हैं और ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं। थ्रू आउट मैं आपको पूरा गो थ्रू दूँगा LMS का। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, तो अब हमने इंस्टॉल करना है एक LMS प्लगइन, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ज़रिए हम कोर्सेज़ क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप प्लगइन्स में ऐड न्यू में आ जाएं। जो हम प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है और फ्री है, जिसका नाम है लर्नप्रेस। आप लर्नप्रेस लिख के सर्च करें, आपके पास ये प्लगइन
आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लें। और इस प्लगइन के साथ अगर आप देखें तो इसी प्लगइन की उन्हीं प्लगइन बनाने वाली कंपनी की तरफ से कुछ एक्सटेंशंस हैं, जिनमें कोर्स विश लिस्ट है, ऑफलाइन पेमेंट्स है, कोर्स रिव्यू है। हम ऑफलाइन पेमेंट्स और कोर्स रिव्यूज़ को भी ऐड कर लेते हैं। विश लिस्ट को भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि यूज़र्स जो है वो आपके कोर्सेज़ को विश लिस्ट में ऐड कर सकें। यानी कि अगर वो पेड हैं तो वो ये जैसे विश लिस्ट का फ़ीचर होता है अक्सर वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी आप देखते हैं, इसी तरह आप कोर्सेज़ में भी विश लिस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। हम इसको स्किप करते हैं, इसकी हमें इस ट्यूटोरियल में भी ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टॉल करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। लर्न प्रेस को सबसे पहले एक्टिवेट करें। लर्न प्रेस को एक्टिवेट करते साथ ही आप देखिए आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि द फॉलोइंग पेजेस आर रिक्वायर्ड, प्रोफाइल पेज और चेकआउट पेज। ये दो पेज आपने क्रिएट करने होते हैं, तो आप इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं इस प्लगइन के इस नोटिस के ज़रिए। आप क्लिक हेयर पर क्लिक करें तो वो पेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद आप इसका सेटअप विज़ार्ड भी रन कर सकते हैं, जिसमें ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा और आपके प्लगइन को, आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को सेट कर देगा। उसमें रन सेटअप विज़ार्ड पे क्लिक करें। करेंसी, आप यहाँ पे करेंसी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी जिस करेंसी में आप कोर्सेज सेल करना चाह रहे हैं। ये करेंसी की कुछ सेटिंग्स हैं, इनको हम US डॉलर ही रखते हैं। कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद अब ये अगेन कुछ मिसिंग पेजेस जो है वो क्रिएट करेगा। प्रोफाइल और चेकआउट का पेज तो अभी हम पीछे क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन कोर्सेज और बिकम अ टीचर, अब बिकम अ टीचर की ऑप्शन इस प्लगइन में अवेलेबल है कि अगर आप ऐसी साइट बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर दूसरे लोग भी अपने कोर्सेज रख सकें, तो ये बिकम अ टीचर की एक हैंडी ऑप्शन है। इसको आप इनेबल कर सकते हैं। और तो ये सारे सिलेक्टेड रहने देते हैं। और ये जो पेजेस हम क्रिएट कर चुके हैं इनको हम अनचेक कर देंगे ताकि ये पेजेस क्रिएट ना हों। अगर आप बिकम अ टीचर का भी पेज नहीं रखना चाह रहे तो आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। हम इसको रहने देते हैं, कंटिन्यू करें। ओके, अब यहाँ पर आपने जब ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो गेटवे अवेलेबल है वो सिर्फ पेपल है, इसीलिए हमने ऑफलाइन पेमेंट्स पे सिलेक्ट कर लिया है कि अगर आप यूज़र्स से बैंक ट्रांसफ़र या किसी और मेथड से पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप ऑफलाइन पेमेंट भी इनेबल कर सकें। इसको आप इनेबल कर लें। पेपल चूँकि हम यहाँ पर नहीं लगा रहे, अगर आपके पास पेपल अकाउंट है तो आप इसको इनेबल करके यहाँ पर अपना पेपल अकाउंट की ईमेल जो है वो यहाँ पर पास कर देंगे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा ईमेल सिस्टम है, इसको भी इनेबल कर लें कि डिफरेंट एक्शंस जब परफॉर्म होते हैं कोर्स के रिलेटेड तो ये उनकी ईमेल्स जो है वो सेंड करेगा, नोटिफिकेशंस वगैरह। इसको आप चेक करना इनेबल डिसेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको आप बाद में भी अपने लर्न प्रेस की सेटिंग से मैनेज कर सकते हैं। कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि अगर आप कोर्सेज़ कुछ डेमो डाटा चाह रहे हैं तो आप इंस्टॉल सैम्पल कोर्सेज़ पर क्लिक कर सकते हैं कि वो कुछ सैम्पल कोर्सेज़ ऐड कर दे। हम शुरू से कोर्स आपको ऐड करना सिखाएंगे तो सैम्पल कोर्सेज़ को हम रहने देते हैं। और इसके अलावा हम बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। इस नोटिस को ख़त्म करें। अब आपके पास लर्न प्रेस की टैब आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मौजूद है। आप इस पर क्लिक करें। आप देखें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जिनमें कोर्सेज़ हैं, लेसन्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, ऑर्डर्स और कुछ स्टैट्स हैं और इनके एड-ऑन्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये कुछ आपको अपनी थीम सेल करने की भी ऑप्शन देगा। इनकी एक बड़ी पॉपुलर थीम है जो कि EDUMA है, वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, प्रीमियम थीम है। उसके साथ आपको इस प्लगइन के प्रीमियम प्लगइन्स वगैरह मुफ्त मिल जाते हैं और उसको आप थीम फॉरेस्ट से बाय कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप फुल फ्लैज रेडीमेड कोर्सेज से रिलेटेड पूरी वेबसाइट एक थीम बेस्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इनकी उस थीम को परचेज़ करके उसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप उसके ऑप्शंस को देखना चाहें तो आपको मैं दिखा देता हूं। थीम फॉरेस्ट पर ये मौजूद है और अगर आपने इसको परचेज़ करना हो तो काइंडली आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से परचेज़ करें ताकि हमें एफिलिएट की सूरत में मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए मज़ीद फ्री कोर्सेज़ बनाने के लिए। तो ये थीम है, इसका आप प्रीव्यू ले सकते हैं। इसकी कीमत जो है वो $69 है।
और आप देखें ये बड़ी खूबसूरत थीम है और ये एलिमेंटर भी सपोर्टेड है और डिफरेंट बिल्डर्स सपोर्टेड हैं इसमें, और होम पेज वगैरह एलिमेंटर से भी क्रिएटेड आपको इनके डेमोज मिल जाते हैं। आप देखेंगे फुल फ्लैज वेबसाइट है और इसमें फिर आपको कोर्सेज के लिए काफ़ी खूबसूरत लेआउट्स मिलते हैं और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप प्रीमियम थीम की तरफ जाना चाह रहे हैं इस प्लगइन के साथ तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, जिसके डिफरेंट डेमोज़ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल डेमोज़ हैं। आप कोर्सेरा जैसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कोर्स आप बनाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारे रेडीमेड डेमोज़ हैं जिनको आप वन क्लिक पे इंपोर्ट करके अपनी साइट रेडी कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं, वापस आते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अब जो हमने प्लगइन साथ इंस्टॉल किए थे उनको भी एक्टिवेट कर लें, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टॉल्ड हैं, एक्टिवेटेड नहीं हैं। लर्न प्लस से रिलेटेड जो एड ऑन्स हैं, एलिमेंटर की अपडेट आई है, इसको अपडेट कर लें। आप अपने प्लगइन्स हमेशा अप टू डेट रखा करें। ये 2 प्लगइन्स हैं जो हमने इंस्टॉल किए थे, इनको हम एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि ये भी 7 फंक्शनैलिटीज़ हमें मिल जाएं और हम उनको एक्सप्लोर कर लें। ओके, अब सबसे पहला काम होता है कोर्स कैसे क्रिएट किया जाए। कोर्स क्रिएट करने के लिए आप कोर्सेज़ के टैब में आ जाएं और यहाँ पर आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। इसको हम एक नई टैब में ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले अब आप कोर्स में लेसन्स क्रिएट कर सकते हैं, क्विज़ेज़ लगा सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो जो फ्री प्लगइन में आपको अवेलेबल हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ कोर्स का टाइटल दें। कोर्स टाइटल देने के बाद आप यहाँ पर उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें उस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़र को नज़र आएगी कि उस कोर्स में आप क्या सिखा रहे हैं, क्या मटेरियल, क्या कंटेंट अवेलेबल है, यानी कि कोर्स की डिटेल कंप्लीट जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ lipsum.com से। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कुछ टेक्स्ट को हम हेडिंग्स बना लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप करिकुलम डिसाइड करेंगे अपने कोर्स का। अब सेक्शंस क्रिएट करते हैं और सेक्शंस के अंदर फिर आप मज़ीद लेसन्स ऐड करते हैं। सेक्शन ऐड करने के लिए आप यहीं पर अपना पहला सेक्शन क्रिएट कर लें। गेटिंग स्टार्टेड आप सिंपली नेम टाइप करके एंटर करेंगे तो सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब उस सेक्शन के अंदर आप मज़ीद यहाँ पर अब लेसन्स ऐड करेंगे। लेसन्स ऐड करने के लिए आप यहीं पर लेसन का नेम टाइप करते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे, वो लेसन क्रिएट होते जाएंगे। और आपने अगेन कोई लेसन ऐड करना हो तो आप सेक्शन ऐड करना हो तो आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे। मैं एक और सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। आप जितने सेक्शन ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद किसी सेक्शन में अब आपने लेसन्स ऐड करने हैं तो लेसन्स ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेसन का नेम टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर एक लेसन ऐड कर लेता हूँ, एक और लेसन ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन में भी हम कोई लेसन ऐड कर लेते हैं। ओके, मैंने कुछ सैम्पल लेसन्स ऐड कर लिए। उसके बाद मज़ीद सेक्शंस आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हम कह लेते हैं असेसमेंट, जिसमें हम क्विज़ भी क्रिएट करेंगे। ओके, तो जब आप सेक्शंस अपने सेटअप कर लें, लेसन सेटअप कर लें और उसके बाद आपके पास यहाँ पर कोर्स की फिर मज़ीद सेटिंग्स हैं। अभी हम बाद में लेसन्स में मटेरियल ऐड करना भी देखते हैं। यहाँ से बेसिक कुछ सेटिंग्स हैं उस कोर्स से रिलेटेड कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप कितने अलाउ करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से लिमिट कर सकते हैं। लिमिट नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको डिलीट कर दें, यहाँ से लिमिट ख़त्म हो जाएगी। हम लेट्स सपोज कह लें कि 5000 स्टूडेंट ऐड करना चाहिए। इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अब स्टूडेंट्स इनरोल्ड, आप यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हैं, कुछ काउंट दे दें कि वो कोर्स में शो करवाएगा कि इतने स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। उसके बाद रीटेक कोर्स, अब ये सेटिंग है कि अगर यूज़र एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो वो कोर्स कितनी दफ़ा रीटेक कर सके। अगर आप 0 रखते हैं तो वो रीटेकिंग को डिसेबल कर देगा। यूज़र जितनी दफ़ा मर्ज़ी कोर्स को रीटेक कर सकता है, देख सकता है।
उसके अलावा आप इसको फीचर सेट कर सकते हैं। फीचर में फिर इसके विजेट वगैरह में जब आप डिस्प्ले करवाते हैं तो फीचर्ड कोर्सेज़ के लिए आप स्पेसिफिक डिस्प्ले करवा सकते हैं कहीं पर फीचर्ड कोर्सेज़। इसके अलावा ये एक मज़ीद ऑप्शन है कि अगर एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो लेसन्स को ब्लॉक कर दो, और एक्सटर्नल लिंक अगर आप कोर्स किसी दूसरे वेबसाइट का जैसे यूडेमी वगैरह का कोर्स अपनी वेबसाइट पर रखकर सेल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं कि यूज़र को उसमें फिर आप करिकुलम वगैरह ऐड नहीं करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर लिंक दे देंगे तो कोर्सेज़ के तौर पर ये पोस्ट ऐड होंगी, और जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो रेलेवेंट वेबसाइट पे या रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा जहाँ पे वो उसको इनरोल कर सकता है। तो हम चूँकि यहीं पर कोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए हम इसको ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद असेसमेंट है। असेसमेंट में आप डिसाइड करते हैं कि जो कोर्स यूज़र ने कंप्लीट किया है उसकी असेसमेंट किस तरह से हो। एवेलुएट भी है लेसन्स की, अगर यूज़र ने सारे जो लेसन्स 80% के करीब कंप्लीट किए हैं तो कोर्स कंप्लीट हो जाए उसका। उसके अलावा फ़ाइनल क्विज़, उसके अलावा रिज़ल्ट्स से भी आप कर सकते हैं। ये कुछ काफ़ी सेटिंग्स हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं जी कि फ़ाइनल क्विज़ जो फाइनल रिज़ल्ट है क्विज़ का उसकी बेस पर इस कोर्स की असेसमेंट करो कि यूज़र ने कंप्लीट किया है। अगर वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली क्विज़ पास करता है तो ये कोर्स उसके पास पास्ड होगा। उसके बाद प्राइसिंग टैब में आप इस कोर्स की प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप प्राइसिंग सेट नहीं करेंगे या ज़ीरो दे देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, यूज़र फ्रीली इसको टेक कर सकता है। अगर आप प्राइस देना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि जी इसकी $49 प्राइस है। US डॉलर करेंसी हमने सेलेक्ट की थी, आपको याद होगा, तो आप करेंसी चेंज भी कर सकते हैं। अब ये सेल प्राइस है, ये वही वूकॉमर्स की तरह होता है कि नॉर्मल हम कहते हैं जी कोर्स ये $99 का है, लेकिन आपको यहाँ पर $49 का मिल रहा है। उसके बाद रिव्यूज़ लॉग है और ऑथर है। आप यहाँ से कोर्स का ऑथर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोर्स क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल ऑथर्स हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज़ के लिए, तो आप किसी ऑथर को भी ये कोर्स असाइन कर सकते हैं, तो वो फिर कोर्स की डिटेल में वो ऑथर शो होगा कि ये इस ऑथर का कोर्स है। इसकी सेटिंग्स करने के बाद राइट साइड पर कोर्स की कैटेगरीज़ होती हैं, आप कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरीज़ क्रिएट करने के लिए आप सिंपली यहीं पर ऐड कोर्स कैटेगरी करें तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं कि जी वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, आप किसी भी किस्म की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। अपने कोर्सेज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप पेरेंट चाइल्ड कैटेगरीज भी बना सकते हैं। उसके अलावा कोर्स के टैग्स हैं, जिस तरह आप पोस्ट को टैग लगाते हैं इसी तरह आप कोर्सेज़ को भी टैग लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा के कुछ सेटिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कोर्स की फीचर्ड इमेज सेट करते हैं। फीचर्ड इमेज सेट करने के लिए हम यहाँ से कोई इमेज चूज़ कर लेते हैं। ये इमेज हम चूज़ कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है इमेज, सेट फीचर्ड इमेज। ओके, कोर्स की बेसिक सेटिंग सारी हो गई, और अब आप इसमें करिकुलम में लेसन्स में कंटेंट कैसे ऐड करेंगे। पहले हम ज़रा एक दफ़ा इस कोर्स को पब्लिश करके इसका प्रीव्यू ले लें। ओके, कोर्स पब्लिश हो गया, इसको हम व्यू करते हैं तो आप देखें ये आपके पास कोर्स की व्यू है डिटेल, जिसमें फीचर्ड इमेज आ रहा है और उसका टाइटल आ रहा है, ब्रेड क्रम्स हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पर अब टैब्स हैं करिकुलम की, यहाँ से करिकुलम है यूज़र के पास देखें नज़र आ रहे हैं। ये उसकी प्राइस आ रही है, बाय दिस कोर्स का बटन आ रहा है। इंस्ट्रक्टर में इंस्ट्रक्टर की डिटेल आएगी, यूज़र एवेटर अभी कोई सेट नहीं है। रिव्यूज़ में यहाँ पर आपको हमने रिव्यूज़ का मॉड्यूल इंस्टॉल किया है, तो यूज़र्स जो है वो कोर्स के ऊपर रिव्यू भी दे सकते हैं, और रिव्यू कोर्स जब बाय कर लेगा यूज़र उसके बाद दे सकेगा। ओवरव्यू में आते हैं, ये देखें वो सारी डिटेल है। अब इसकी जो स्टाइलिंग है ये आपकी थीम बेस होती है कि जो आपकी थीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप उससे स्टाइल करते हैं, लेकिन हम एलिमेंटर के थ्रू इसको, क्योंकि अगर आप एलिमेंटर प्रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिंगल कोर्स पेज के लेआउट को भी कम्प्लीटली डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर की थीम बिल्डर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर ये एवरीथिंग इज़ फाइन। अब करिकुलम पे, जब आप कोई करिकुलम पे यूज़र क्लिक करेगा कोर्स ओवरव्यू, तो आप देखें अब बड़ा खूबसूरत एक इंटरफेस है, फुल स्क्रीन लेआउट है। इसमें अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नेविगेशन आ रही होती है, यूज़र लेसन्स के दौरान नेविगेट कर सकता है, और यहाँ से लेसन्स में सर्च भी कर सकता है। यहाँ से लिख के कि अगर उसने कोई स्पेसिफ़िक लेसन जो है वो
सर्च करना है तो वो कर सकते हैं। अब देखें ये सारे लेसन इस वक्त लॉक्ड हैं, कोई भी लेसन यूज़र देख नहीं सकता जब तक वो कोर्स बाय ना कर ले। आप कुछ लेसन्स को इंडिविजुअली अनचेक भी कर सकते हैं कि वो जैसे आता है कोर्स का प्रोमो वगैरह होता है, ओवरव्यू होता है, आप चाहते हैं कि यूज़र उसको जैसे यूडेमी वगैरह पर आप देखते हैं कि वो देख सके, उसके बाद डिसाइड करे कि उसने ये कोर्स ख़रीदना है नहीं, तो आप उसको अनचेक कर देंगे। उसको भी अभी हम देखते हैं। हम बैक टू कोर्स पे आते हैं और अब हम देखते हैं कि आप लेसन्स में कंटेंट कैसे ऐड करेंगे। बड़ा सिंपल है। आप जब लेसन्स यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं तो आप सिंपली लेसन्स के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो उसके कुछ एक्शंस यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं। तो आप सिंपली एडिट आइटम पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस कोर्स की, इस लेसन की आपको एडिट स्क्रीन में ले जाएगा जिसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। एडिट आइटम पे क्लिक करें तो ये आपको एक न्यू टैब में उसकी एडिट स्क्रीन पे ले आएगा जहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर आपकी एडिट स्क्रीन है। यहाँ पर अब आप किसी किस्म का भी कंटेंट, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं या वीडियोस हैं, वो आप यहाँ पर इस वर्डप्रेस एडिटर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप उसकी टाइप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो बेस्ड है तो हम वीडियो कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो अगर हमने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था हम उसी को पेस्ट कर दें। तो ये इस कोर्स का आपके पास टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। और यहाँ पर आप लेसन की ड्यूरेशन बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप वीडियोस बेस्ड हैं या ड्यूरेशन आपने सेट करना चाह रही हैं, अगर 0 कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। अगर आप ड्यूरेशन सेट कर देंगे तो वो कोर्स में दिखाएगा कि इस लेसन की जो है वो इतनी ड्यूरेशन है। और जब आप काफ़ी सारी हर लेसन को कोई ड्यूरेशन असाइन कर देंगे तो वो कोर्स में भी कम्प्लीटली बताएगा कि इसकी ड्यूरेशन पूरे कोर्स कितनी है, और लेसन्स के आगे भी ड्यूरेशन लिखी आ रही होती है। तो मैं कहता हूँ कि जी ये 5 मिनट का है। आप मिनट, घंटे, डे, वीक आप जिस तरह से सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने ऑप्शन आपको बताई थी कि आप चेक कर सकते हैं कि नॉन इनरोल्ड स्टूडेंट भी इस कोर्स में इस किसी लेसन को देख सके, तो ये वो ऑप्शन है प्रीव्यू लेसन। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यूज़र इस, अगर वो इनरोल नहीं भी है तो वो इस लेसन को देख सकेगा ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसने कोर्स ख़रीदना है या नहीं। और उसके अलावा आप कमेंट्स वगैरह डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ टॉप पर। वीडियो ऐड करने के लिए आप सिंपली यूट्यूब वगैरह का, वीमियो का जो भी लिंक है वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हम हमारे चैनल से ही ये कोर्स इंट्रोडक्शन है, इसको हम वीडियो को, इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। इस पर वीडियो पे आप क्लिक करें तो वीडियो आपके पास आ जाएगी, जो भी आपकी यूट्यूब वगैरह की वीडियो है। तो हम इस वीडियो को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास वीडियो भी एम्बेड हो जाएगी। ओके, और आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कंटेंट ऐड करना है और इसको हम अपडेट कर देते हैं। इस लेसन को भी ऐड करते हैं। इसमें इसको अब हम लॉक रखेंगे, कुछ टेक्स्ट हम देते हैं। सॉरी, ये वीडियो आ गई हमारे पास दोबारा। हम इसी लेसन से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी कंटेंट आप एडिटर से ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। वीडियोस ऐड करनी है तो आपको मैंने बता दिया, आप सिंपली लिंक पेस्ट करेंगे, वो वीडियो एम्बेड हो जाएगी। ओके, इसको भी अपडेट कर देते हैं। 2 लेसन्स हमारे पास आ गए, एक लॉग्ड है और एक में हमने कंटेंट ऐड किया हुआ है। इसको हम क्लोज़ करते हैं और एक दफ़ा इस पेज को रीलोड करते हैं। तो अब यूज़र जब करिकुलम की टैब में आएगा तो आप देखें यहाँ पर उसके सामने टाइम आ रहा है। हमने सेकंड लेसन में टाइम नहीं दिया था तो उसमें देखें टाइम नहीं आ रहा। आप टाइम ड्यूरेशन वगैरह डिसाइड कर देंगे तो वो आती जाएगी यहाँ पर। और अब इसका प्रीव्यू लें तो आप देखें यहाँ पर अब ये लॉग्ड है और इसकी ड्यूरेशन भी आ रही है। अब यूज़र क्लिक करेगा किसी भी करिकुलम पे तो ये देखें इसका कंटेंट वो देख सकता है यूज़र, सारा कंटेंट विजिबल है। और जब वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा तो यहाँ पर कंटेंट विजिबल है, वो इसलिए क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ और हमने क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉग्ड इन हूँ तो यहाँ पर आपके पास मुझे तो कंटेंट नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एज ए यूज़र ब्राउज़ करें,
इनकॉग्निटो टैब में देखता हूँ तो आप देखें ये कंटेंट इज़ प्रोटेक्टेड, आप लॉगिन एंड इनरोल इन दिस कोर्स टू व्यू दिस कंटेंट। तो ये आपके पास जब तक यूज़र इनरोल नहीं होगा उसको कंटेंट आपका नज़र नहीं आएगा। इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स हम प्लगइन की सेटिंग्स में से देखेंगे। इसको हम क्लोज़ करते हैं, बैक टू कोर्स जाते हैं। तो ये है मेथड लेसन्स ऐड करने का। अब आप किसी भी किस्म के कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपने लेसन्स में और वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि यूज़र इनरोल होने के बाद उसे देख सकें। इसको क्लोज़ करते हैं और अब हम देखते हैं कि आप अपने कोर्स में असेसमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि क्विज़ कैसे ऐड कर सकते हैं। क्विज़ ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आएँ और क्विज़ में आएँ। ये क्विज़ की टैब है आपके पास। अब यहाँ पर आप अपना क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्विज़ ऐड करते हैं। आप क्विज़ को टाइटल दें, आप यहाँ पर उसके कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उस क्विज़ में, अब ये इस एक क्विज़ में आप मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। आप एक क्विज़ क्रिएट करें, उसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड करें और क्वेश्चंस आपके पास काफ़ी किस्म के होते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर उस क्वेश्चन का पहले नाम टाइप करें, या हम इसको यहाँ पर हमने व्हाट इज़ HTML लिख दिया है, इसको मैं कह लेता हूँ HTML कोर्स असेसमेंट। अब आपके पास मल्टीपल क्विज़ेस हो सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज के लिए तो आप टाइटल रेलेवेंट दें कि ये किस कोर्स के लिए आपका क्विज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहें जो भी क्वेश्चंस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब ऐड न्यू एज में आपके पास ऑप्शंस होंगी ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस या सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस है हमारे पास। यहाँ पर अब आप फिर उसकी चॉइसेस देंगे, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। अब जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको आप चेक कर देंगे यहाँ से कि ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप मल्टीपल दूसरी ऑप्शंस यूज़र को दे सकते हैं और आपने मज़ीद ऑप्शंस ऐड करनी हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन का कंटेंट यहाँ पर दे सकते हैं और मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन आप मार्क दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, और 5, 10, 20 जितने भी देना चाहें। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के हिंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। इसको हम ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। ये फॉल्स है। इसको हम इस तरह से आप क्वेश्चंस क्रिएट करें जिस तरह के भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनके आंसर्स करेक्टली सिलेक्ट करें कि क्या ट्रू है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस, सिंगल लाइन और इस तरह से ट्रू और फॉल्स वगैरह। और यहाँ से फिर आप जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट करना चाहें आप यहाँ से क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप इसकी हर क्विज़ की कुछ सेटिंग्स हैं। पेजिनेशन, अगर आपके पास सैकड़ों की तादाद में क्वेश्चंस हैं या ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप उनकी पेजिनेशन इनेबल कर लें। आप पेजिनेशन इनेबल कर लेंगे तो आपको एक पेज के ऊपर स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले करवाएगा, बाकी पेजिनेशन वाला कंसेप्ट है ये हो जाएगा। उसके बाद आप ड्यूरेशन बता सकते हैं कि यूज़र कितनी देर में इस क्विज़ को कंप्लीट करे। 0 कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा कि यूज़र जो है वो अनलिमिटेड टाइम में ये कंप्लीट कर सके, लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं होता। नॉर्मली हर जो क्विज़ सेशन है उसकी कोई ना कोई ड्यूरेशन लिमिट होती है और अगर वो हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितने पॉइंट जो है वो माइनस करे आप यहाँ से कर सकते हैं। पासिंग ग्रेड आप यहाँ से बता सकते हैं कि इस क्विज़ का पासिंग ग्रेड क्या है, कितने % करेक्ट हों तो वो पासिंग ग्रेड पास हो जाए। और रीटेक की भी ऑप्शन है, हाउ मेनी टाइम यूज़र आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा वो रीटेक कर सके। वो इसी तरह कोर्स की तरह चेक आंसर ये डिसेबल्ड है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 फॉर डिसेबल्ड, -1 फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ चेक के कितनी दफ़ा यूज़र क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेक कर सके। शो हिंट, यूज़र हिंट देख सके। तो इस तरह से इसकी ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप सिंपली इसे क्विज़ को पब्लिश कर दें। अब इस क्विज़ को आपने उस कोर्स में ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप अपने कोर्स में ही वापस आएँ तो यहाँ पर देखें ये फाइनल
क्विज़ है ये हमने एज ए लेसन ऐड कर दिया है, हमने इसको एज ए लेसन ऐड नहीं करना, इसको हम रिमूव करेंगे। और जब आपने लेसन क्रिएट करना हो तो इस आप बुक के आइकन को ही सिलेक्टेड रहने दें और लेसन ऐड कर लेंगे। और अगर आपने क्विज़ ऐड करना है तो उसके साथ आप देखिए क्विज़ का आइकन है, आप यहाँ पर क्विज़ सिलेक्ट करें और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आइटम्स। ये तो सूरत में है कि आपने नया क्विज़ ऐड करना हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्विज़ ऐड कर देगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने क्विज़ इस स्क्रीन से ऐड किया हुआ है तो आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये एक टैब लेसन्स की होती है और एक टैब क्विज़ की होती है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें। जैसे देखिए क्विज़ में आप आएंगे तो आपके जितने क्विज़ होंगे वो लिस्ट हो जाएंगे, उनको आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इस क्विज़ को जो हमने क्रिएट किया है HTML कोर्स असेसमेंट का, इसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्विज़ सेशन आपका ऐड हो गया। ओके, अब इसको अपडेट करते हैं। अब इस पेज को रीलोड करते हैं, करिकुलम में आते हैं तो आप देखें यहाँ पर आपके पास क्विज़ भी आ रहा है। हम कोर्स ओवरव्यू पे जाते हैं, यानी कि पहला लेसन। अब हम बाकी के लेसन्स में भी कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। यहीं से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ किसी एक लेसन से, बाकी लेसन्स को भी एडिट करते हैं। ओके, तो अब इस कोर्स में यूज़र इनरोल कर सकता है। इनरोल करते हैं हम इस कोर्स में, बाय दिस कोर्स, चेकआउट का पेज है। अब पेमेंट मेथड्स हमने इनेबल नहीं किए हैं, हम पेमेंट्स में आ जाते हैं, इसकी सेटिंग्स में हैं। ये इस प्लगइन की सारी सेटिंग्स हैं जिनको आप, जो हमने विज़ार्ड में देखी थी, जिनको आप दोबारा से भी सेट कर सकते हैं। आप पेमेंट्स की टैब में आएँ, ऑफलाइन पेमेंट को हम इनेबल कर लेते हैं, इनेबल। यहाँ से आप अपनी पेमेंट की डिटेल दे सकते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह की। सेव सेटिंग करते हैं, इसको रीलोड करें। ओके, तो आप देखिए अब आपके पास पेमेंट मेथड आ गया, ऑफलाइन पेमेंट मेथड। हम इसको प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। यूज़र जब ऑर्डर प्लेस कर देगा तो उसके फ़ौरन बाद उसे एक्सेस नहीं मिलेगी जब तक वो आपने कोर्स उसको प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि पेमेंट लेने के बाद ही आप कोर्स प्रोसेस करेंगे। इस कोर्स के पेज पर हम आ जाते हैं। अब आपके पास जो भी ऑर्डर्स प्लेस होंगे वो आपके पास ऑर्डर्स की टैब में आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है। अब आपने इसको प्रोसेस करना है, आप व्यू ऑर्डर पर क्लिक करें और इसका स्टेटस प्रोसेसिंग से जब आप पेमेंट रिसीव कर लें तो आप कंप्लीटेड पे क्लिक कर दें। अब ये कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर यूज़र का। अब यूज़र कोर्स को जो है वो एक्सेस कर सकता है। इसको हम रीलोड करते हैं। ओके, अब देखें वो लॉग के साइन नहीं आ रहे मेरे पास। एज ए एडमिन व्यू तो कर सकता हूँ कंटेंट, लेकिन कोर्स प्रोग्रेस आप लेसन्स वगैरह नहीं दे सकते। अब देखिए अब आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ गई। आइटम्स कंप्लीटेड, कितने उसने आइटम्स कंप्लीट किए हैं, कोर्स का रिज़ल्ट क्या है, स्टेटस आ रहा है, इनरोल्ड, और ये डेट आ रही है कि आप इतने, क्योंकि हमने वहाँ पर टाइम सेट किया हुआ है कि आप इतनी देर तक आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी। तो हम अब जब हम कोर्स ओवरव्यू या किसी लेसन में आएंगे तो आप देखें यहाँ पर अब आपके पास लेसन्स आ रहे हैं। और जब कोई यूज़र लेसन कंप्लीट कर ले तो उसके बाद उसके पास कंप्लीट की ऑप्शन आ जाएगी। कंप्लीट पे क्लिक करेगा क्योंकि हमने एवेल्यूएशन जो है वो अभी लेसन्स की बेस पर रखी हुई है कि अगर सारे लेसन्स कंप्लीट हों तो ये कोर्स कंप्लीटेड जो है वो मार्क हो जाए। तो उसको चेंज करने के लिए आप कोर्सेज़ में आकर, अगर आप क्विज़ बेस पर करना चाह रहे हैं तो आप इस कोर्स को एडिट करें। सॉरी, एडिट स्क्रीन हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। तो आप असेसमेंट में आएँ तो देखें एवेल्यूएट विया लेसन्स है, तो हम एवेल्यूएट विया रिज़ल्ट ऑफ द फाइनल क्विज़। जब आप क्विज़ ऐड किया होगा तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आप कहें जी कितने % मार्क्स हों उसके फाइनल क्विज़ के तो उसका कोर्स कंप्लीट हो। हम कहते हैं जी कि 70% अगर लेट्स सपोज मार्क हैं उसके उस क्विज़ सेशन के तो ये कोर्स कंप्लीट उसके पास हो जाए, वो कोर्स कंप्लीट कर ले। वैल्यू देने के बाद आप यहाँ से अब रीलोड करें। ओके, सेकंड लेसन आ गया, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली आप यूज़र को नेक्स्ट लेसन पे मूव करता जाएगा जब वो कंप्लीट कर लेगा। ऑब्वियसली यूज़र नेविगेट बैक कर सकता है, कंप्लीट, और ये भी कंप्लीट, और अब आ जाएगा हमारे पास फाइनल क्विज़।
अब क्विज़ में आप देखे पास आपके पास यूज़र के पास स्टार्ट का बटन आएगा कि जैसे ही वो स्टार्ट पर क्लिक करेगा तो उसका क्विज़ टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें टाइम यहाँ पर आ रहा है, क्विज़ेस आ रहे हैं। हम यहाँ से चूज़ करते हैं नेक्स्ट, और फाइनल जो क्विज़ होगा उसके ऊपर उसके पास ऑटोमेटिकली कंप्लीट का बटन आएगा। कंप्लीट किया और देखें अब यूज़र का स्कोर जो है वो 100% है। योर ग्रेड इज़ पास्ड, फिनिश कोर्स, तो कोर्स कंप्लीट कर लेगा यूज़र। और कोर्स डिटेल पेज पे आपके पास उस यूज़र के पास उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जी आपने कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह से वो उस कोर्स को फिर रीटेक वगैरह भी कर सकता है। और ये बाकी टैब्स हैं। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है वो काफ़ी खूबसूरत है, सिंपल भी है, खूबसूरत भी है। आप इसको स्टाइल करना चाहें तो आप CSS के थ्रू इसको मज़ीद स्टाइल कर सकते हैं, टैब्स के कलर वगैरह ये वो। इसीलिए जो थीम है इनका EDU उसमें काफ़ी खूबसूरत तरीके से थीम लेवल पर डिज़ाइन किए गए हैं कोर्सेज़। आप उनको अगर आप एक प्रीमियम लुक देना चाह रहे हैं अपने कोर्सेज़ को तो आप वो भी दे सकते हैं। हम एलिमेंटर प्रो के थ्रू भी इस कोर्स के पेज को थोड़ा सा मज़ीद रीडिज़ाइन करना सीखेंगे, कुछ अच्छा लेआउट इसका बनाएंगे। लेकिन बेसिक टास्क आपके पास कंप्लीट है। कोर्स जो है वो यूज़र एनरोल हो सकता है। अब आप लेसन ऐड करें, कंटेंट ऐड करें, क्विज़ेस ऐड करें और अपने कोर्स को बनाएं जिस तरह से भी आप बनाना चाह रहे हैं। और इसकी सेटिंग्स में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पर कोर्सेज़ की सेटिंग्स आप कर सकते हैं, प्रीव्यू कोर्स बिफोर पब्लिशिंग, ये वो इस तरह की कुछ इसकी ऑप्शंस हैं। आप इसके स्लग वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप थंबनेल साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं जो जनरेट होते हैं। उसके बाद प्रोफाइल है, यूज़र की प्रोफाइल के लिए कौन सा पेज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ये सो ऑन सारी ऑप्शंस हैं। पेमेंट्स मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से पेमेंट्स इनेबल कर सकते हैं। पेजेस में आप आएंगे तो यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड पेजेस हैं। और इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन आपको इनेबल करना होगी अगर आप दूसरे यूज़र्स को भी ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्टर बन सकें। तो हम इसको इनेबल कर देते हैं। और उसके बाद ईमेल्स की टैब है, यहाँ से आप ईमेल की नोटिफिकेशन, जितनी भी हर किस्म की नोटिफिकेशन के लिए अब यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स मौजूद हैं। इनको आप एक्सप्लोर करें। हर एक सेटिंग का आगे लिखा हुआ है कि कौन सी नोटिफिकेशन क्या काम परफॉर्म कर रही है। उसके बाद एक एडवांस्ड की टैब होती है आपके पास। एडवांस की टैब में आप कस्टम कलर्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। कलर स्कीमा, यहाँ पर आप एक ओवरऑल कलर स्कीम जनरेट कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली फिर ये आपके जो कोर्सेज़, ये देखें सेक्शन हेडिंग वगैरह, ये वो प्रोफाइल, बैकग्राउंड कवर, ये सारी इसकी कलर स्कीम्स हैं जिनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी कुछ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ हैं जिनको आप फ्रंट एंड पर ये सारी इस्तेमाल हो रही हैं। इनको आप किसी को भी डिसेबल करना चाह रहे होते हैं तो आप यहाँ से इनको डिसेबल भी कर सकते हैं। ये इसकी कुछ सारी सेटिंग्स हैं। और अगर आप एड ऑन्स में आएंगे तो यहाँ पर इसके कुछ एड ऑन्स हैं जिनको आप गेट कर सकते हैं। कुछ एड ऑन्स फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। यहाँ पर नॉर्मली आपको पेड ही नज़र आएंगे क्योंकि उन्होंने अपसेल करना है अपने एड ऑन्स को। थीम्स में आएंगे तो इन्होंने थीम्स भी बनाए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि EDUMA है। इसके अलावा भी इनके थीम्स हैं जिनको आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ इनके नहीं बल्कि दूसरे भी कंपैटिबल थीम्स जो कि लर्न प्रेस के साथ कंपैटिबल हैं, आप इनको भी यहाँ से बाय कर सकते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। और अगर आप पेजेस में आएँ और पेजेस में देखें, सारे वो पेजेस क्रिएटेड हैं। यूज़र की प्रोफाइल का जो पेज है, अगर आप उसको व्यू करेंगे तो यूज़र की प्रोफाइल के पेज के ऊपर उसकी यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी। एवाटार, चूँकि यहाँ पर हमें सेट कोई नहीं है इस वक्त तो एवाटार नहीं आ रहा। कोर्सेज़ में वो देख सकता है कि वो किन कोर्सेज़ में इनरोल्ड है, ओन्ड कितने हैं, परचेज कितने हैं। और क्विज़ेज़ में भी देखिए उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसकी भी आप फुल पेज कर लेंगे तो आपको मज़ीद जो लेआउट है वो खुला खुला नज़र आएगा। अगर हम इसको एडिट करें इस पेज को, ये एक्स्ट्रा की सेटिंग्स हैं जो कि हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ से आप फुल विड्थ कंटेंट, और साइड बार भी हमने डिसेबल करनी है। कंटेंट बॉक्स कर देते हैं साइड बार, नो साइड बार।
तो ये देखें एक बड़ा खूबसूरत आपके पास पेज आ जाएगा। ये कलर स्कीम मैंने आपको बताया है, आप चेंज कर सकते हैं। इसका टाइटल है एलपी प्रोफाइल बना हुआ है, आप इसको सिंपली प्रोफाइल कर सकते हैं। इसका स्लग भी एडिट कर लें क्योंकि वो अपने प्लगइन के नेम के साथ पेज क्रिएट करता है ताकि उसका किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब इस प्रोफाइल के पेज को आप अपनी नेविगेशन में ऐड कर सकते हैं, कहीं भी यूज़र से जहाँ से यूज़र जो है वो चेक कर सके। और अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो वो कहेगा कि जी आपको पहले लॉगिन होना होगा, तो यूज़र लॉगिन की पेज पर जाकर यहाँ से लॉगिन हो सकता है। लॉगिन के पेज को भी हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, यूट्यूब की हमारे चैनल पर मौजूद है कि जो लॉगिन और साइनअप पेजेस हैं वो भी आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने थीम के लेआउट में ही उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो आप लेक्चर देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो इस तरह से अब एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी आपकी इस एजुकेशन वेबसाइट में आ गया है, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए कोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन, जिनको स्टूडेंट्स बाय करके इनरोल करके आपके कोर्सेज़ देख सकते हैं। प्लगइन्स में ऐड न्यू में मज़ीद देख लेते हैं इनके अगर कोई एड ऑन्स अवेलेबल हैं फ्री में। लर्न प्रेस लिख के आप सर्च करें तो इनके और थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये बड़ी प्रेस इंटीग्रेशन है इनकी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्सेज़ और इस तरह से प्री रिक्विजिट कोर्सेज़ इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी बड़ी यूज़फुल ऑप्शन है कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ अगर हैं जिनमें आप चाहते हैं कि यूज़र तभी इनरोल हो जब उसने कोई पहला कोर्स कंप्लीट किया हो, जैसे कि अगर आप PHP प्रोग्रामिंग या इस तरह से कोई फर्दर कोर्स बनाना चाह रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि यूज़र ने आपका HTML CSS का कोर्स देखा हो तो ही वो इनरोल हो सके, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। इसको आप इंस्टॉल कर लें। मज़ीद भी काफ़ी सारे इनके थर्ड पार्टी और इनके एड ऑन्स अवेलेबल हैं जिनको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें आप इन्हें। अब जब हमने ये प्लगइन एक्टिवेट कर लिया है, अब इस कोर्स को जब आप रीलोड करेंगे एडिट स्क्रीन को जो उस कोर्स की है, जनरल में अब आपके पास एक नई ऑप्शन आ जाएगी प्री रिक्विजिट कोर्सेज़। यहाँ से अब चूँकि हमारे पास एक ही कोर्स है तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, तो यहाँ से अगर आपने कोर्सेज मज़ीद ऐड किए हुए हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कोर्स पहले यूज़र कंप्लीट करे आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद इस कोर्स को देख सके। तो ये ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो इसकी आप मज़ीद एक्सप्लोरेशन करें, कोर्सेज़ ऐड करें, लेसन्स ऐड करें, क्विज़ ऐड करें, इस तरह से आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को एक्सप्लोर करके देखें। अब हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट है, कोर्सेज़ हमने क्रिएट करने सीख लिए, LMS लगाना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कोर्सेज़ को डिस्प्ले करवाना अपने होम पेज वगैरह के ऊपर, कोर्सेज़ के पेज के ऊपर। कोर्सेज़ का बाय डिफ़ॉल्ट वैसे पेज क्रिएट हो गया था। अगर हम पेजेस में आएँ तो ये देखिए कोर्सेज़ का पेज अब आपके पास मौजूद है, इसको आप व्यू करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऑल कोर्सेज़ आ रहे हैं। इनको आप स्टाइल भी कर सकते हैं, जैसे हमने वो साइड बार वगैरह ख़त्म की है। ओके, तो अपने लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि थोड़ा सा डिज़ाइन करना, होम पेज के ऊपर कोर्सेज़ लिस्ट करवाना और सिंगल कोर्स के पेज को डिज़ाइन करना और कोर्सेज़ के पेज पर थोड़ी सी स्टाइलिंग करना। उसके लिए आप देखें यहाँ पर होम पेज के ऊपर आपके पास एक सेक्शन मौजूद था ऑनलाइन कोर्सेज़ का। अब यहाँ पर हम अपने वो कोर्सेज़ डिस्प्ले करवाएंगे। ये तो स्टैटिक डाटा है, उसके लिए पेजेस में होम पेज को हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, एलिमेंटर से एडिट करेंगे इसे। और सबसे पहले तो देखते हैं कि इनके डिफ़ॉल्ट विजेट क्या अवेलेबल है, हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम कोर्सेज़ डिस्प्ले करवा सकें किसी अपने होम पेज वगैरह के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें तो ये सेक्शन ऐड था, ये तो स्टैटिक है, कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं, इमेजेस लगे हुए हैं, हम इनको यहाँ से रिमूव करते हैं और इनर सेक्शन यहाँ पर एक नया ऐड करते हैं। एक कॉलम, और यहाँ पर अब हम विजेट्स एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इनके कौन से विजेट्स हमें अवेलेबल हैं। उसके लिए क्योंकि ये वो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट विजेट होंगे, हम वर्डप्रेस में आते हैं तो ये देखिए इनके विजेट्स अवेलेबल हैं। लर्न प्रेस, फीचर्ड कोर्सेज, पॉपुलर कोर्सेज, रीसेंट कोर्सेज और कोर्स प्रोग्रेस, कोर्स इन्फो और कोर्स रिव्यू वगैरह।
इनको तो आप कोर्स प्रोग्रेस और कोर्स इन्फो वगैरह को आप सिंगल पेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। होम पेज वगैरह के ऊपर आप फीचर्ड कोर्सेज, जाहिर सी बात है होम पेज के ऊपर नॉर्मली फीचर्ड कोर्सेज होते हैं। आप अगर मल्टीपल सेक्शंस आपने क्रिएट किए हुए हैं होम पेज के ऊपर, ही पूरी LMS बेस्ड साइट है, तो आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं कि जी फीचर्ड कोर्सेज ये हैं, पॉपुलर कोर्सेज ये हैं। पॉपुलर कोर्सेज में वो स्टूडेंट्स जितने इनरोल होते हैं वो उस तरह से आपके पास आती हैं ऑप्शंस। तो हम फीचर्ड कोर्सेज को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ये देखें आपके पास फीचर्ड कोर्सेज का मॉड्यूल आ गया। यहाँ से आप इसको टाइटल दे सकते हैं, शो टीचर, शो लेसन्स और शो थंबनेल। ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, आप कितने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन लेंथ आप यहाँ दे सकते हैं। कोर्स की डिस्क्रिप्शन आ रही है, आप इसको 0 कर दें कि हमने कोर्स की डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्प्ले करवाना चाह रहे। शो इनरोल्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनरोल्ड स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे होंगे। शो प्राइस CSS क्लास, आप यहाँ से कोई कस्टम क्लास भी दे सकते हैं जिसके ज़रिए आप इसको फिर मज़ीद स्टाइल कर सकते हैं। इसको अपडेट करते हैं और होम पेज के ऊपर इसका प्रीव्यू लेते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास कोर्स आ रहा है। चूँकि ये एक ही कोर्स है इसलिए आपके पास ये एक विड्थ में फैला हुआ है। हम इसमें मैं कुछ मज़ीद रैंडम कोर्सेज ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं इसी कोर्स को डुप्लीकेट करता जाता हूँ ताकि वो दोबारा से कुछ ना करना पड़े, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है। ओके, ये मैंने कुछ कोर्सेज कंप्लीट कर लिए क्विकली। और अब हम अपनी इस वेबसाइट के होम पेज को रीलोड करें तो आपके पास कोर्सेज आ रहे हैं। ये आपके पास एक लिस्ट में आ रहे हैं, ग्रिड में नहीं आ रहे। वो इसलिए कि इस विजेट की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो ग्रिड बेस्ड नहीं है। आपको अगर आप फ्री में ही रह रहे हैं तो आपके पास इसी तरह के कुछ लिमिटेशंस होंगी जिनके लिए आपको यहाँ तो CSS के वर्क अराउंड करने होंगे, या आप इनकी प्रीमियम थीम परचेज़ कर सकते हैं जिसमें खूबसूरत तरीके से कोर्सेज दिखाए जाते हैं। या आप इसका वर्क अराउंड ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसका विजेट डिस्प्ले करवाने की बजाय आप एलिमेंटर प्रो का पोस्ट के विजेट के ज़रिए भी यहाँ पर कोर्सेज लिस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इस प्रो वर्जन की तरफ जाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको इसके डिफ़ॉल्ट विजेट के साथ ही उनको ग्रिड में डिस्प्ले करवाना भी सिखा देता हूँ। उसके लिए थोड़ी सी CSS रिक्वायर्ड होगी, वो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। आप सिंपली क्या करें कि आप उसी CSS कोड को, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिटहब वगैरह का लिंक दे दूँगा, आप सिंपली उसको वहाँ से कॉपी करके और अपने इंस्टॉलेशन में पेस्ट कर लेंगे तो आपके पास ग्रिड सिस्टम आ जाएगा। मैं यहाँ से लर्न प्रेस का ही वही फीचर्ड कोर्सेज वाला विजेट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर एडवांस में इसको हम एक कस्टम क्लास देंगे। इसको मैं कह लेता हूँ WPSC लर्न प्रेस ग्रिड। इस क्लास को आप कॉपी करें और आप कस्टमाइज़र के थ्रू अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में आएँ। हम यहाँ से इसको एक दफ़ा रीलोड करके इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर लगा हुआ है, हमने उसको क्या स्टाइल करना है। मैं यहाँ से इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। हम क्लास आपकी लग चुकी है। हमने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से देखना है, ये हर एक जो कोर्स है उसको कोर्स एंट्री के डिव के अंदर रखा गया है। तो हम यहाँ से एडिशनल CSS में आते हैं, यहाँ से अपनी वो क्लास देते हैं। क्लास आपने डॉट साइन के साथ देनी होती है और उसके बाद यहाँ से विजेट बॉडी में आते हैं। ये मैं सिंपली क्विकली CSS लगा लेता हूँ और आपको ये कोड मिल जाएगा, आप इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, देखिए मैंने कुछ CSS लगाई है। अब ये आपके पास एक खूबसूरत ग्रिड में डिस्प्ले हो रहे हैं। और इसकी सेटिंग्स में, इसकी मैं सेटिंग्स करूं तो शो टीचर को हम बंद कर देते हैं, इसको हम डिस्प्ले नहीं करवाते। और इसके टाइटल वगैरह की भी कुछ सेटिंग कर लेते हैं।
ओके, तो ये देखिए मैंने प्राइसिंग का भी आपके लिए कुछ खूबसूरत स्टाइलिंग कर दी है। और ये जो टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, इस टाइटल को हम नहीं डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पर। अपडेट, पब्लिश और रीलोड। तो ये देखें डिफ़ॉल्ट विजेट को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी CSS हमने यूज़ की है और एक बड़ा खूबसूरत लेआउट बना लिया है। आप सिंपली ये कोड आपको पूरा गिटहब का लिंक होगा, उसके आप वहाँ से आप कॉपी कर लें। मैं गिटहब का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर बना देता हूँ। सारा कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ से सारा कोड ये कॉपी करें और अपनी कस्टमाइज़र में एडिशनल CSS में जाकर यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर दें और सिंपली जो आपने विजेट ऐड किया है उसके ऊपर आपने ये जो क्लास है WPAC LearnPress ग्रिड की, इसको आपने विजेट की एडवांस सेटिंग में आकर यहाँ पर लगा देना है। तो आपके पास ये सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली ये ग्रिड आ जाएगा। और अगर आपको मुनासिब लगे और गिटहब पे आपका अकाउंट है तो आप इस गिस्ट को स्टार दे दें, ताकि जो है वो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। अगर ये कोड आपके लिए कारआमद है, यूज़फुल है, तो आप इसको स्टार देना ना भूलें। ओके, तो हेडिंग को थोड़ी सी अगर आप मार्जिन वगैरह देना हो टॉप से, आप वो भी दे सकते हैं। कस्टमाइज़र में जब आप कोई CSS लिख रहे होते हैं तो आपको राइट साइड पर उसका ऑटोमेटिकली प्रीव्यू रन टाइम पर नज़र आ रहा होता है। तो आप यहाँ से कुछ भी करेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा चेंजेस, आपको पेज रीलोड नहीं करना पड़ेगा बार बार। और ये इसमें आप इस CSS में मज़ीद अपनी एडिशन कर सकते हैं आप करना चाहें तो। लेकिन हमारा एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल किए बगैर ही थोड़ी सी CSS कोड के ज़रिए हमने ये कोर्स का ग्रिड भी बड़ा खूबसूरत बना लिया है। और अगर आप कोर्सेज़ के पेज पर आएँ, कोर्सेज़ के पेज को एडिट करते हैं और यहाँ से कंटेंट बॉक्स्ड, नो साइड बार, और इस पेज को हम मेन्यू में ही ऐड कर लेते हैं। अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आए और यहाँ से आप मेन्यू में ऐड कर लें इसे। सॉरी, हमने फुटर में ऐड कर दिया है इसे, हमने मेन मेन्यू में ऐड करना है। लीव, ओके, कोर्सेज, सॉरी 2 दफ़ा ऐड हो गया इसमें। इसको अब हम सबसे होम के फ़ौरन बाद रखते हैं। सेव मेन्यू, अब रीलोड करें तो आप देखिए आपके पास कोर्सेज़ की भी टैब है। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर कोर्सेज़ का पेज आ रहा है। पेजेस में एडिट पे क्लिक करें, ये हमारे पास फुल विड्थ में क्यों नहीं आया? आई थिंक मेरे ख्याल से जो ये कोर्सेज़ का पेज इस प्लगइन की सेटिंग्स में सिलेक्टेड है, तो इसकी सेटिंग्स जो है वो पेज लेवल पर यहाँ से नहीं होंगी। हम यहाँ पर इसको रीलोड कर लेते हैं। ग्लोबल में कंटेनर्स यहाँ से चेंज करके देखते हैं। ओके, तो देखें अब कोर्सेज़ का भी जो, क्योंकि वो आर्काइव का पेज था, आर्काइव के पेज के लिए डिफ़ॉल्ट लेआउट सिलेक्टेड था, तो इसमें तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो कोर्सेज़ लिस्ट होते हैं LearnPress की ये सेटिंग्स हैं, ऑटोमेटिकली ये ग्रिड में ही शो होंगे आपके पास। तो ये आपके पास कोर्सेज़ आ रहे हैं। ओके, तो ये अब आपके पास खूबसूरत तरीके से हमने कोर्सेज़ भी डिस्प्ले करवा लिए होम पेज के ऊपर और कोर्सेज़ का पेज भी क्रिएट कर लिया है जिसके ऊपर अब आपके कोर्सेज़ लिस्टेड हैं, आप देखें। और एलिमेंटर प्रो की जहाँ तक बात रही तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स इनफ। मैं कोशिश करता हूँ कि एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल करते हुए LearnPress को कस्टमाइज़ करने का एक कंप्लीट अलहदा लेक्चर बनाते हैं। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि हर किसी के पास प्रो नहीं है।
तो वो इन फीचर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमने फ्री वर्जन में ही रहते हुए आपको सारे काम करने सिखाए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट एक इसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट एक बनाऊँ जिसमें एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल करते हुए आपको कम्प्लीटली कोर्सेज़ के पेज को भी रीडिज़ाइन करना है एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल करते हुए, और सिंगल कोर्स के पेज को भी कम्प्लीटली कस्टमाइज़ करना एलिमेंटर प्रो को इस्तेमाल करते हुए। हम एक नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर रख लेते हैं। तो यहाँ तक अब आपकी एक ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट कंप्लीट है विद ऑनलाइन LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मैंने आपको सारा कोर्सेज़ क्रिएट करना भी सिखा दिया, लेसन्स ऐड करना, क्विज़ क्रिएट करना, जिस तरह से भी आप करना चाहें। और अगर आप इस प्लगइन का प्रीमियम वर्जन या एड-ऑन्स बाय करते हैं, जिसमें अगर आप टूल्स में इसके एड-ऑन्स में आए तो आपको काफ़ी सारे प्रीमियम एड-ऑन्स मिलेंगे। और अगर आपने प्रीमियम एड-ऑन्स या इनकी प्रीमियम थीम परचेज़ करनी हो, इनकी प्रीमियम थीम के साथ आपको इनके सारे जो प्रीमियम एड-ऑन्स हैं वो मुफ्त में उस थीम के साथ ही मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने बाय करना हो अपनी LMS वेबसाइट के लिए इनको इन एड-ऑन्स को या इस थीम को कंप्लीट बंडल को बाय करें, तो आप गुजारिश है कि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से क्लिक करके जाएं और वहां पर जाकर आप थीम ख़रीद लें या इनके एड-ऑन्स ख़रीद लें, ताकि हमें इस कोर्स को बनाने के बेनिफिट अफिलिएट की सूरत में मिलते रहें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद फ्री वीडियोस बनाना जारी रखें। इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे एड-ऑन्स हैं, और इनके अगर आप ये देखें, ये बड़ा मज़े का एड-ऑन है, सर्टिफिकेट एड-ऑन्स। ये आपको बाय करना होता है, आप बाय पे क्लिक करके जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट का एड-ऑन्स वैसे $30 का एक एड-ऑन है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी EDUM में अगर थीम बाय कर लेते हैं तो उसमें आपको ये सारे एड-ऑन्स मिल जाते हैं। और ये क्या करता है कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स देने हों तो फिर सर्टिफिकेट बिल्डर आपके पास मिल जाता है, आप सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हैं, और यूज़र जो है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, क्योंकि फ्री में ज़ाहिर सी बात है लिमिटेशंस होती हैं। एक लिमिट तक आपको फ्री प्लगइन्स में चीज़ें मिलती हैं, बाद में आपको अगर आपने अप लेवल पर जाना है तो आपको बाय ही करना होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से फ़ायदा होगा। अब आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट्स या LMS क्रिएट करें और हमारे साथ भी शेयर करें। फिर और अगर आपको किसी किस्म के भी क्वेश्चंस हों आपके, या आप को कहीं मुश्किल हो, तो आप एक तो wpacademy.pk के ऊपर फॉरम्स में आकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, और एक हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मौजूद होता है जिसमें आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें ये ग्रुप है हमारा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। इसमें आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, इसमें मैं और दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप हमारी वेबसाइट से इसको करते हैं, कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर फॉरम्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आप एजुकेशन और LMS बेस्ड वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, और इस स्किल के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर वगैरह के ऊपर LMS वेबसाइट्स क्रिएट करने की सर्विसेज फराहम कर सकते हैं, और घर बैठे फ्रीलांसिंग के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट कोर्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।